अच्छा, तो पिछली क्लास में हमने जो है ना मतलब कुछ कैलिफेट्स पढ़े थे, ठीक है। कुछ मतलब जो खलीफे थे और उनके जो उनका जो दौर था, ठीक है, वो हमने पढ़े, जिसमें हमने उमय्यद कैलिफेट पढ़ी, फिर मोहम्मद बिन कासिम को डिस्कस किया, उसे लिंक देकर अब्बासिड कैलिफेट पढ़ी, गजनवी पीरियड पढ़ा, फिर जो दिल्ली सल्तनत थी, ठीक है, वो भी हमने पढ़ी, ठीक है। तो यहाँ तक हम पहुंचे थे, ठीक है जी। तो मुस्लिम रूल जो इंडिया में था वो मोहम्मद बिन कासिम से स्टार्ट हुआ, ठीक है जी। फिर महमूद गजनवी, गोरी जो थे, उनका पीरियड आया, स्लेव एम्पायर, खिलजी एम्पायर, तुगलक एम्पायर, सैयद एम्पायर, लोधी एम्पायर। तो यहाँ तक ये जो चीजें हमने ये बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ ली थी और अच्छे तरीके से हमने डिस्कस भी किया था। अब नीचे वाले जो ये तीन टॉपिक्स है ना, ये रहते हैं, ठीक है, ये एम्पायर रहती हैं। मतलब बेसिकली तो अब अंपायर अगर हम कहें तो सिर्फ एक ही रहती है, वो मुगल अंपायर, ठीक है। लेकिन उसमें जो ये पीरियड्स हैं, एक तो फर्स्ट जो पीरियड था, फर्स्ट पीरियड ऑफ मुगल अंपायर वो, और जो बीच में सूरी अंपायर का थोड़ा सा वक्त आता है वो, और फिर जो है ना सेकंड पीरियड ऑफ मुगल अंपायर। लेकिन ओवरऑल ये मतलब कंसीडर किया जाता है मुगल रूल, ठीक है। मजीद आपको अभी आगे पता चलेगा, तो ये तीन हम पढ़ेंगे, फिर जो है ना मुगल रूल तक जो आपकी हिस्ट्री है ना, वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और आज का ये जो मुगल रूल का दौर होगा, ठीक है जी, ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सुनना है, क्योंकि ये इसके जो क्वेश्चन है ना, अमूमन वो टेस्ट में आते हैं, और किस किस्म के आते हैं वो भी मैं आपको लेक्चर के दौरान बताता चला जाऊंगा। तो आपको ध्यान से सुनना होगा, और ये वो जो चीज़ें मैं बताता जाऊंगा वो कुछ नोट भी करते जाएं, खुद मैं इधर भी लिखूंगा, वो भी आप देखें समझें। तो जो क्वेश्चन हो तो आप बीच में भले पूछ लीजिएगा। तो देखिए, मुगल अम्पायर जो थी, ये सबसे बड़ी जो सल्तनत जो बड़े सगीर में कायम हुई ना, वो मुगल अम्पायर थी तारीख की। अब यहाँ पे आप देखिए मैप देख सकते हैं ना, ये तो देखिए ये पूरा जो ये मैप है ना, ठीक है जी। तो ये देखिए पूरा जो ये मैप है, ये मुगल अम्पायर का, अभी देखें, ये आप कलर देखें, जो येलो टाइप का कलर है थोड़ा, तो ये सारी देखें मुगल अम्पायर, देखें ना कितनी कितनी बड़ी एम्पायर है। अब देखें। सर जी जी। सर प्लीज स्पीक अप, थोड़ा लाउड बोले। अच्छा चलें, ठीक है ठीक है, अभी सही है। यस सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो देखें ये सारा जो, देखें आप देख सकते हैं ना मैप, तो इसमें ये सारा जो मैंने अंडरलाइन किया है ना, जिसपे ये मैंने देखें लाइन लगाई है जिसकी बाउंड्री पे, ये सारा देखें मुगल रूल में आता है ये इलाका पूरा। अब इसमें देखें उस टाइम का जो अभी हम जैसे इंडिया कहते हैं, ये पूरा इंडिया का खिता, ये सारा इंडिया की जो कंट्री है पूरी सारी उसमें आती थी। उसके बाद पाकिस्तान पूरा का पूरा उसमें आता था। उसके अलावा बांग्लादेश, ठीक है, ये उसमें आता था। उसके अलावा बर्मा, जिसको हम म्यांमार भी कहते हैं, बर्मा उसका ओल्ड नाम, जो इसका न्यू नेम है वो म्यांमार है, ठीक है जी, ये भी आप नोट कर लें। तो ये आता था, और कुछ अफगानिस्तान का जो हिस्सा है वो भी आता था। तो देखें इतना बड़ा जो है ना, इतना ये वसी था हिंदुस्तान, और इस पूरे हिंदुस्तान पर, इस पूरे बड़े सगीर पर, ठीक है जी, इन मुगलों ने हुकूमत चलाई जो तकरीबन 300 साल तक। तो और 300 साल तक कितनी बड़ी हुकूमत कायम करना, देखें मजाक की बात नहीं होती, लेकिन इन्होंने ये करके दिखाया। तो इस यहाँ पे मैप पे आप देखें, मैप में देखें क्लियरली आप देख सकते हैं। मजीद इन्होंने देखें कैसे ये एम्पायर बिल्ड की, ठीक है, कौन कौन से इसमें जो मशहूर बादशाह थे वो आए, ठीक है, और कैसे ये जो सल्तनतें खत्म हुई, ठीक है, ये हम सारा जो है ना इस लेक्चर में अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो देखें सबसे पहले फर्स्ट पीरियड ऑफ मुगल, ठीक है, ये आप नोट कर लें, ये कब से लेकर कब तक स्टार्ट हुआ। ये देखिए 1526 से स्टार्ट है और 1540 तक चलता है, तो टोटल ईयर्स इसमें कितने हो गए, 14। ये आप देखें नोट कर लें, ठीक है जी, फर्स्ट पीरियड ऑफ मुगल एम्पायर। अब उसमें देखें जहीरुद्दीन बाबर जो है फर्स्ट पीरियड में, वो पहले पहले जो है ना रूलर हैं, ठीक है, और ये इनका जो रूल है वो 1526 से लेकर 1530 एडी तक चलता है, ये आप नोट कर लें अच्छे तरीके से। और ये इस इनका जो पूरा नाम था, ठीक है, ओरिजिनल नेम वो था जहीरुद्दीन मोहम्मद, ठीक है जी। और 1494 में, ठीक है जी, 1494 में, ठीक है, जब इनकी उम्र सिर्फ 11 साल थी, तो फरगाना एक, ठीक है ना, इलाका है, ठीक है, जो जिसे हम अभी करंटली चाइनीज तुर्किस्तान भी कहते हैं, वहां पे जो है ना ये रूलर बने थे 11 साल की उम्र में, ठीक है। और इन्होंने किसकी जगह ली थी, उमर शेख मिर्जा जो इनके फादर थे, ठीक है। ये आप अगर इन्फॉर्मेशन याद ना करें भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपकी ऐसे अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए थे, लिए के लिए है कि ये वो कहाँ से आए थे, ठीक है, उनका पहले रोल क्या था, ताकि चीजें आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो। अब ठीक है, जो दौलत खान थे ना, ठीक है, वो पंजाब के बहुत ही पावरफुल आदमी थे, ठीक है। तो जो इब्राहिम लोधी, लोधी डायनेस्टी में हमने पढ़ा, ठीक है जी। तो उनके साथ जो है ना उनकी मतलब जो है ना इख्तलाफात होते रहे, तो फिर उन्होंने क्या किया, बाबर जो थे उनको इनवाइट किया कि आप आए और इंडिया पर जो है ना हमला करें, इंडिया को फतह करें, और इसमें हम आपके साथ हैं। तो उन्होंने बाबर को इनवाइट किया, ठीक है, और
इनकी उन्होंने मदद भी की। अब ये क्वेश्चन आ जाए कि भाई बाबर को इनवाइट किसने किया था इंडिया पर हमला करने के लिए, इंडिया को इन्वाइट करने के लिए, तो वो कौन थे? वो दौलत खान थे। ये आप अच्छे तरीके से याद कर लें। ठीक है जी। तो उन्होंने 4 दफा जो है ना, मतलब 4 मुहिम चलाई इसमें, और एक्सपीडिशन, एक्सपीडिशन मतलब कैंपेन्स, ठीक है। या आप कह दें कि 4 दफा उन्होंने कोशिश की, ठीक है, इंडिया को अपने हुकूमत के या अपने जो है ना असर के नीचे लाने के लिए। तो इंडिया को फतह करने के लिए उन्होंने 4 एक्सपीडिशंस टोटल उन्होंने जो है ना की। और वो 1519 से लेकर 1523 तक थी, ठीक है। और आगे चल के इनको फिर जो है ना फतह नसीब होती है। तो इसमें जो मैंने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बताई याद करने के लिए, उस पर आपका जो है ना फोकस होना चाहिए, और वो आप नोट करते जाएं, ठीक है। तो ये देखें, ये पिक्चर यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है। तो ये पिक्चर कहते हैं भाई जहीरुद्दीन बाबर की है, ठीक है। तो ये पिक्चर मैंने यहाँ पे डाल दी ताकि आपको पता चले कि देखें जहीरुद्दीन बाबर कैसे लगते थे उस टाइम। तो मजीद देखें, हुआ क्या था कि जहीरुद्दीन बाबर को जब इनवाइट किया गया ना, दौलत खान ने जब इनवाइट किया, तो फिर इनकी जंग हुई थी। तो इनकी जो जंग हुई थी वो इब्राहिम लोदी के साथ, उसको हम कहते हैं द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी जंग में जहीरुद्दीन बाबर ने शिकस्त दी इब्राहिम लोदी को, वो थी द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है जी। और किसको शिकस्त दी थी ये भी आपको याद करना है। इब्राहिम लोदी को शिकस्त दी थी। और इसीलिए जो है, ये फर्स्ट रूलर थे मुगल एम्पायर के, तो इन्हें फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर भी कहा जाता है। मतलब मुगल एम्पायर के जो बानी थे, तो वो जहीरुद्दीन बाबर ही थे। तो ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपको फिर वहां पे जहीरुद्दीन बाबर का जो ऑप्शन होगा वो टिक करना होगा। और इनकी डेथ कब हुई? 1530 में हुई, ठीक है। तो इसीलिए इनका जो रूल है 1526 से स्टार्ट हुआ और 1530 तक खत्म हो गया। तो उनके बाद जो है इनके बेटे हुमायूं, ठीक है जी, अब वो जो है कमान संभालते हैं हुकूमत की। तो जब जहीरुद्दीन बाबर की डेथ हो जाती है, तो हुमायूं जो है वो तख्त पर जो है ना आ जाते हैं, मुगल तख्त पर। फिर उनकी मतलब होती है तख्त, ठीक है जी। तो नसीरुद्दीन हुमायूं इनका पूरा नाम था। इन्होंने, इनको फिर क्या हुआ कि आगे चलकर जो शेर शाह सूरी है, ठीक है, जो अभी लिखा हुआ था ना लिस्ट में, देखें जो टोटल सूरी डायनेस्टीज या एम्पायर। एम्पायर्स थी। जी। सूरी एम्पायर जिसमें जो लिखा हुआ था। हाँ बिल्कुल, जो सूर्य एम्पायर लिखा हुआ था, एग्जैक्टली, एक्सीलेंट। तो फिर जो है ना सूर्य एम्पायर ऐसे ही आती है। फिर क्या होता है कि नसीरुद्दीन हुमायूं और शेर शाह सूरी की जंग होती है, जिसमें नसीरुद्दीन हुमायूं जो है वो बुरे तरीके से हार जाते हैं। और फिर जो है ना सूर्य एम्पायर आके चल के तो उसकी बुनियाद जो है ना आती है। तो शेर शाह सूरी जो है हुमायूं को 2 बार जो है ना शिकस्त देते हैं। पहले तो वो जो चौसा का मैदान है 1539 में वहाँ, और दूसरा जो है कन्नौज के मैदान पर 1540 में, ठीक है। तो ये आप मोस्ट इम्पोर्टेंटली याद कर लें कि नसीरुद्दीन को जो शिकस्त हुई थी, वो सूरी रूलर के किस रूलर के, मतलब सूरी डायनेस्टी के किस रूलर के हाथों हुई थी? वो शेर शाह थे, ठीक है जी। और ये अगर आ जाए कि भाई जहीरुद्दीन बाबर के बाद जो है ना रूलर कौन बने थे हिंदुस्तान के मुगल एम्पायर में, वो हुमायूं थे। और इनका रिलेशन क्या है, ये उनके बेटे थे, ठीक है जी। और हुमायूं फिर क्या हुआ कि वो मतलब जो है ना, मतलब भटकते ही रहे, ठीक है, कभी कहाँ कभी कहाँ। और ये तकरीबन 1555 तक ऐसे ही भटकते रहे मुख्तलिफ इलाकों में, क्योंकि उनकी जो हुकूमत है वो चली गई थी उनके हाथों से। तो शेर शाह सूरी जो है वो इनको जाहिर सी बात है वो आसानी से तो रहने नहीं देंगे, क्योंकि अगर आसानी से रहने देते तो फिर जो है ना ये जंग करके जीत जाते उनसे। तो ये मतलब ऐसा समझे कि जैसे रूपोशों की जिंदगी होती है ना, ये रूपोशों की वाली जिंदगी जो है ना गुजार रहे थे। तो यहाँ तक ये फर्स्ट पीरियड जो है ना हमारा वो कंप्लीट होता है। तो देखिए फर्स्ट पीरियड में जो रूलर्स थे, पहले जहीरुद्दीन बाबर, दूसरे जो थे वो नसीरुद्दीन हुमायूं, ठीक है जी। और इनकी ड्यूरेशन 1526 से लेकर 1540 तक चलती है, ये आप नोट कर लें। उसके बाद देखें जो सूर वहाँ तो डायनेस्टी है। ऊपर जी जी। सर पीछे तो 30 लिखा हुआ है। हाँ बिल्कुल 30 लिखा हुआ है ना। अच्छा कहाँ पे? 2 मिनट 2 मिनट। नीचे। कहाँ लिखा हुआ है? हाँ, 40 लिखा हुआ है। ऊपर 30 लिखा, नहीं 30 अच्छा और नीचे वो लिखा जो, हुआ है हाँ 26। देखें, ये जो 1530 से लेकर 1540, मतलब ये इनके सिर्फ अब्बू हुमायूं का का दौर मतलब है, बोला, हाँ। अब्बू ये का और सिर्फ, बेटे का दोनों का मतलब इसमें हाँ वो वो किया है। दोनों का ना, ये देखें रूलर्स इन हम्म। द फर्स्ट पीरियड है ना, इन दोनों का जो रूल है ना, उनकी जो ड्यूरेशन ये है। लेकिन ऊपर हुमायूं की कितनी है? 1530 से लेकर 1540 तक। ऐसे ही जहीरुद्दीन बाबर की कितनी है? वो 1526 से लेकर 1530 तक, ठीक है मतलब जी। बाप और बेटे में फर्क हाँ ना हुआ दोनों कि को ज्यादा मिलाकर मतलब, सर, क्लियर अब क्लियर। हाँ फर्स्ट पीरियड का ये मतलब थैंक यू टोटल डियर। लिखा हुआ है। ओके थैंक यू थैंक यू। ठीक है जी। तो अब देखें सूर डायनेस्टी, या जिसे सूरी एम्पायर भी कहते हैं, सूरी डायनेस्टी भी कहते हैं, तो जब उन्होंने शिकस्त दी हुमायूं को, ठीक है, तो फिर जो है ना सूरी डायनेस्टी जो है वो वजूद में आती है। और वो कब से आती है देखें,
1540 में उनको शिकस्त हुई, तो जाहिर सी बात है तब से इनकी एम्पायर जो है वो खड़ी हो गई, ठीक है, वो कायम हो गई हिंदुस्तान में। और ये 1555 तक चलती है। ठीक है जी। तो इसके बारे में पढ़ते हैं तो देखें, शेर शाह सूरी जो अभी अभी मैंने आपको बताया, जिन्होंने हुमायूं को शिकस्त दी थी, तो वो इस सूर डेनेस्टी के क्या थे, फाउंडर थे। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि भाई सूर डेनेस्टी या सूरी डेनेस्टी के, ठीक है, या सूरी एम्पायर आ जाए, उसके फाउंडर कौन थे, तो वो शेर शाह सूरी थे। ठीक है, उनका ओरिजिनल नाम फरीद था। ठीक है, ये अगर आप याद ना करें भी, इससे कोई मैटर नहीं पड़ता। ठीक है, अगर कर लें तो बेहतर है। ठीक है, लेकिन ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, फरीद इनका रियल नेम था। इतना ये टेस्ट में आता नहीं है, लेकिन अगर आप याद कर लें, याद हो सकता है तो अच्छी बात है। और इन्होंने जो है ना, रुपी जो है ना, रुपी की करेंसी वो इंट्रोड्यूस कराई थी हिंदुस्तान में। ये आप याद कर लें, अगर ये आ जाए कि भाई हु इंट्रोड्यूस द करेंसी ऑफ रुपी इन द सब कॉन्टिनेंट, या इन हिंदुस्तान स्पेशली अगर आ जाए, तो वो कौन थे, शेर शाह सूरी थे। या किसके पीरियड में ये इंट्रोड्यूस हुई थी, वो सूर डायनेस्टी थी या सूरी डायनेस्टी थी। इस हिसाब से आपको याद करना है। और ये ओरिजिनली कहाँ के थे, ये अफगानिस्तान के थे। और इनकी डेथ जो है वो कब होती है, वो 1545 को होती है। ठीक है जी, शेर शाह सूरी की डेथ कब होती है, 1545 को। तो ये पहले रूलर भी थे, फाउंडर भी थे, ठीक है, सूर डायनेस्टी के। ठीक है जी। उनके बाद जो है ना, उनके बेटे शेर शाह जलाल खान, ठीक है जी। तो जैसे ही डेथ हो जाती है शेर शाह सूरी की, तो फिर उनके बेटे शेर शाह जलाल खान वो कमान संभालते हैं हुकूमत की। ठीक है, वो इनकी जगह ले लेते हैं। और उन्होंने अपना जो टाइटल है ना, वो रखा इस्लाम शाह। देखें, पहले ये होता था कि कोई भी अगर बादशाह है, ठीक है, वो मर जाता है, फिर उसका बेटा है या उसका फॉर एग्जाम्पल भतीजा, जो भी है, न्यू बादशाह बन रहा है, तो अक्सर वो जो है ना एक जो है ना न्यू नेम या न्यू टाइटल जो है ना अपने लिए, वो जो है ना इंट्रोड्यूस कराते थे और कहते थे कि हमें आप जो है ना अब इस टाइटल से बुलाएं। तो ऐसा ही जो है ना, ये इन डेनेस्टीज में, इन एम्पायर्स में ये होता रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही शेर शाह जलाल खान ने जो अपना टाइटल जो है ना रखा, वो इस्लाम शाह था। ठीक है, तो फिर इस्लाम शाह के नाम से वो पुकारे जाने लगे। तो उनको जो है ना सलीम शाह सूरी भी जो है ना कहा जाता था। ठीक है, तो ये अगर क्वेश्चन आ जाए कि भाई सूरी डायनेस्टी में, ठीक है जी, शेर शाह सूरी के बाद किसने सक्सीड किया, तो वो उनके बेटे थे शेर शाह जलाल खान। उनका टाइटल क्या था, इस्लाम शाह। ठीक है, और उनका दूसरा नाम सलीम शाह सूरी भी था। तो फिर आगे चल के क्या होता है कि जो अफगान चीफ्स थे, ठीक है ना, अब देखें अफगानिस्तान की अगर अभी भी हम बात करें ना, तो वहाँ पे बहुत सारे ट्राइब्स हैं। ठीक है, पश्तूनों में देखिए बड़े ट्राइब्स होते हैं। ठीक है, ऐसे ही पश्तूनों की, अगर पाकिस्तानी पश्तूनों की बात की जाए, ठीक है, तो वहां पे भी देखिए इनके ट्राइब्स होते हैं। ठीक है, बड़े बड़े कबीले होते हैं। अगर आप देखें, इससे ही रिलेटेड जो है, एक एक मैं अगर आपसे क्वेश्चन कर क्रिकेट में लूं। हुआ था जो हाँ बिल्कुल, देखिए क्रिकेट में हुआ था, क्या हुआ था, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करें भला। तमाशा सबा। हुआ था। अच्छा। सर, कब। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान वो जो झगड़ा हुआ था उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, चले चले भैया, बता दें ये कौन सा झगड़ा था अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, कौन सा झगड़ा हुआ झगड़ा, था कौन सा सर सोफिया। शायद वो क्रिकेट में हुआ था। सर जब वो जीत गए एशिया थे कप ना, में। सर शिकस्त दी थी सर तो मैं इसलिए बताऊं। हुआ था। पहले 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 सोफिया बोले, क्योंकि ऐसे सारे बोल रहे हैं तो मतलब समझ में नहीं आ रहा है ना। सोफिया ने स्टार्ट किया था, तो सोफिया बताएं कौन सा झगड़ा। सर, जो क्रिकेट में हुआ था एशिया कप में, मैं उसकी बात कर रही हूँ, वो अच्छा, आप पूछ रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, वो मैं नहीं पूछ रहा। चले, और कौन बता रहा था, सबा आप बता रही थी। सर मैं बताऊं। चले आमिर बता दें। सर वो सर मसला मैं ये बता था रही थी, मैं पूछ आपसे रही थी पहले कि पहले आया आप, सही एक एक बोले, पहले उसके आपसे बाद पहले आप। पहले आमिर बोल ले सबा, क्योंकि उन्होंने स्टार्ट कर लिया है। जी तो आमिर। आसिफ आसिफ अली बैटिंग पे आए थे, तो उनके जो बॉलर थे उन्होंने थोड़ा आउटिंग किया था आसिफ अली के पीछे। तो अच्छा। लास्ट में एट द एंड नसीम शाह ने 2 छक्के लगाए थे, उसके बाद ये मसला स्टार्ट हुआ था। वाह यार वाह, आमिर आपको तो बड़ा पता है क्रिकेट का, एक्सीलेंट। सर, तो मैंने भी तो यही बोला था। हाँ हाँ ये बिल्कुल, तो सर मैंने हमें मैंने भी यही गलत बोलना मैंने चाहिए। गलत कब कहा, बिल्कुल सभी ठीक है, सभी ठीक है, ओके सभी ठीक है। ही सबा ही आपकी भी यही बात थी या कुछ और न्यू बात है आपकी। नहीं सर, मैं पूछ रही थी कि पहले जहीर आया उसके बाद हुमायूं, और जो हाँ हाँ। थर्ड रूलर था वो शेरशाह था। हाँ, शेर शाह, लेकिन वो कौन से रूल्स, मुगल अंपायर अंपायर में से था या किसी और अंपायर से। नहीं सर, उसका अलग से था। हाँ सबा बताए अफगान ना, से। देखें सबा का क्वेश्चन है, सोफिया सबा ही बताए, आप ना बताएं। नहीं, सब्रुन मुगल से नहीं जमीलन था। सब्रुन जमीलन सोफिया। जी सबा। आई थिंक वो अफगान से था ना। किससे था। अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान से था, लेकिन कौन से एम्पायर से, जो उन्होंने एम्पायर यहाँ पे कायम की, उसका नाम क्या था। सर मैं
पीने गई थी। अच्छा, पानी पीने गई थी, हाँ चलें ठीक है, अब जो है ना शरबत वगैरह भी पी कर आए ताकि आपका दिमाग खुले। चलें ठीक है। कौन मुझे बताएगा कि उन्होंने जो अंपायर यहाँ पे कायम की, या ठीक है जो हुकूमत कायम की, उसका क्या नाम था? जो भी बताना चाहता है, जी सोफिया बता दे, आपने अनम्यूट कर दिया है पहले से ही खुद सर को। सूरी एम्पायर या सौर एम्पायर? सोनी एम्पायर सर। सॉरी एम्पायर उमंग, ओके, नो नीड टू से सॉरी, ठीक है। जी हाँ, सूरी एम्पायर, ठीक है, सूर एम्पायर या सूरी एम्पायर उसे कहा जाता था। तो देखें, मैं अफगानिस्तान की और पश्तूनों की बात कर रहा था कि उनमें जो है ना मुख्तलिफ ट्राइब्स होते हैं, कबीले होते हैं, ठीक है जी। और ये इनका जो है ना, इनके कल्चर की का जो है ना बड़ा ही हिस्सा है। और ट्राइब्स ये आम जो है ना अमूमन पाए जाते हैं पश्तूनों में। तो इससे रिलेटेड मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँ, फाटा, इसकी ज्यादातर अफगानी तो इधर रहते हैं, कोयटा में। इसकी 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 फुल फॉर्म मुझे कौन बताएगा, वो हैंड रेज करे। फाटा की फुल फॉर्म कौन बताएगा, कौन सा सोल्जर आएगा मेरा ये बताने, जल्दी बताएं। क्या हुआ मेरे सिपाहियों, कौन बताने आ रहा है? मैदान छोड़ के भाग गए, हाँ? देखो क्वेश्चन आते हैं तो हाँ ऐसे ही सिपाही भाग जाते हैं, हाँ। ऐसे ना करो, देखो बहादुर सिपाही बनो। किसी को भी नहीं आ रहा? मरियम ने सर बता इसका दिया है। लास्ट में, इसका लास्ट में ट्राइबल एरिया थे दो, मुझे याद बस नहीं, बस बस, फर्स्ट। मरियम ने बता दिया है, मरियम जीत गई है भाई। फेडरल एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज, बिल्कुल यही है मरियम, एक्सीलेंट। ट्राइबल एरियाज। जी हाँ ठीक है। तो देखें, यहाँ पे भी जो है ना पाकिस्तानी पश्तून है, उनमें भी देखें ट्राइब्स हैं, इसी की फुल फॉर्म से ही पता चलता है, ठीक है, फाटा की। तो इनमें मतलब ये ट्राइब्स होते हैं। तो फिर क्या हुआ था कि इनके जो अफगान चीफ्स थे ट्राइब्स के, तो उनमें एक सिविल वॉर हो गई। सिविल वॉर वो जिसमें मतलब लोग जो है ना, आम जो मतलब शहरी होते हैं, वो भी लड़ना स्टार्ट हो जाए। तो उनके बीच में एक सिविल वॉर हुई। वो क्या थे, इस रूलर के जो है ना खिलाफ भी थे, ठीक है, शेर शाह जलाल खान के खिलाफ भी थे, ठीक है, क्योंकि वो चाहते थे कि हम हुकूमत में आए। तो इनके बड़े बड़े उन्होंने जो है ना रिवोल्ट्स किए, मतलब बगावतें की उन्होंने, ठीक है जी। तो फिर इस्लाम खान का जो रूल है ना वो एंड हो जाता है, ठीक है, 1553 में। फिर क्या आता है, मुबारिज खान आते हैं, ठीक है जी। और ये नेफ्यू थे जलाल खान के। जब उनका रूल खत्म हो जाता है तो फिर मुबारिज खान जो है वो कमान संभालते हैं इनकी हुकूमत की। उन्होंने फिर अपने लिए टाइटल क्या चुना, वो मोहम्मद शाह आदिल, ठीक है जी। और वो एक इनकम्पिटेंट रूलर थे, ठीक है, मतलब उनमें इतनी सलाहियतें वो नहीं थी, ठीक है। और उन्होंने अपनी स्टेट के जो मामला थे वो भी एक हिंदू कमांडर जिसका नाम हेमू बक्कल था, ठीक है जी, उसके हवाले कर दिया। ये हेमू बक्कल को इसलिए हम पढ़ रहे हैं, ये आगे आएगा, ठीक है जी। तो हेमू बकल जो है वो वर्चुअल रूलर जो है ना दिल्ली के बन गए। मतलब वो एक किस्म के मतलब जो है ना, मतलब ऐसा कहें कि असल में तो मुबारिज खान ही थे, ठीक है, लेकिन जाहिरी तौर पर रूलर जो है वो फिर कौन बन गए, हेमू बकल, क्योंकि वो संभाल रहे थे, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब फिर इन्हीं हालात की वजह से, सरकमस्टांसेस मतलब हालात, इन्हीं की वजह से एक पॉलिटिकल कैos आई, मतलब अफरा तफरी, सियासी अफरा तफरी फैल गई, ठीक है। तो फिर उसमें क्या हुआ, अहमद खान सूर ने जो है वो मतलब पंजाब में इंडिपेंडेंस जो है ना वो डिक्लेयर कर दी कि भाई अब जो है ना हम सूर डायनेस्टी के अंडर बिल्कुल भी नहीं है, हम जो है ना अलग से हुकूमत करेंगे पंजाब पर। ऐसे मोहम्मद खान एक और रूलर थे, उन्होंने बंगाल में जो है ना कहा कि हम अपनी इंडिपेंडेंट जो है ना रियासत बनाएंगे, हम अलग से हुकूमत करेंगे, यहाँ पे सूर डायनेस्टी का कोई भी ताल्लुक नहीं होगा। ऐसे ही और भी सारे जो है ना रिवोल्ट हुए। तो ये अगर आप याद ना करें नीचे वाली इन्फॉर्मेशन, ठीक है, सो इट डजेंट मैटर, ठीक है जी। ये ऐसे ही अंडरस्टैंडिंग के लिए आपकी, कि मतलब देखे ना रूल ये कैसे जा रहा है, एक स्टेट के हाथों से, एक डायनेस्टी के हाथों से, और कैसे दूसरी डायनेस्टी आ रही है, ताकि ये समझ कर आपके लिए याद करना आसान हो जाए। तो फिर देखें सेकंड पीरियड जो है ना मुगल का, वो स्टार्ट हो जाता है। पॉलिटिकल चाउस मतलब? केयास मतलब कहते हैं अफरा तफरी को, ठीक है। अफरा तफरी मतलब ये कि ऐसी सिचुएशन, ठीक है जी, जिसमें आपको पता ना चले कि क्या हो रहा है, ठीक है जी। तो ये क्लियर है वर्ड, मीनिंग क्लियर हुई? किसने पूछा था सवाल? जल्दी बताएं, क्लियर हो गई या नहीं हो गई? राइला क्लियर हो गई? नो सर, पॉलिटिकल चाउस मतलब? अच्छा, ये बुद्धू बुद्धन पॉलिटिकल जी खबर दो ना, मतलब सियासी। यस सर। हाँ हाणे जेको कि जेको हिते वर्ड लिखियल आहे न, केओस, केओस जी मीनिंग हूंदी आहे, ठीकु आहे न, त जीअं अफ़रा तफ़री चवंदा आहियूं न असां पंहिंजी ॿोली में, ठीकु आहे।
तो मतलब जंहिंमें वॾी डिस्टर्बेंस हुजे, कंहिं शइ जी जेका क्लियर असांखे ख़बर न पए। फॉर एग्जांपल जीअं हाणे पाकिस्तान जीअं करंट सिचुएशन हले थी, ठीकु आहे, उनजी अगरि मां तव्हांखे एग्जांपल ॾियां न, त हिते पॉलिटिकल केओस हले थी, ॾिसो। ख़बर नथी पए इमरान ख़ान हलियो थो वञे, ख़बर नथी पए शहबाज शरीफ अचे थो, वरी ख़बर नथी पए जेके आहिनि ॿिया मिनिस्टर हलिया था वञनि, त वरी टियां अचनि था। इहा हूंदी आहे पॉलिटिकल केओस, जंहिंमें मतिलबु स्टेबिलिटी न हुजे, ठीकु है, इस्तकामत न सब हुजे, ठीकु आहे। हिकिड़ी शइ जीअं हलणु खपे उहे न हले, ठीकु आहे। सडनली अनएक्सपेक्टेडली जेका आहिनि उहा शइ बसि चेंज थींदी रहे। ठीकु आहे रहेला, हाणे सर क्लियर आहे? पॉलिटिकल यस सर, अनसर्टेनिटी, समझ आ गया, थैंक यू। जी जी आमिर। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। हाँ, ऐसे भी आप कह सकते हैं, या सिंपली इसकी अगर जो लिटरल मीनिंग है ना उसकी अगर हम बात करें ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। क्या उसको आप समझ लें, ठीक है, बाकी तो आपका वो पॉलिटिकल तो क्लियर होगा, जिसका मतलब पॉलिटिकल से वास्ता हो। अब केओस की मीनिंग होती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखें, सर स्टेट प्रोनाउंसिएशन तो बताएं इसकी। ऑफ केओस। केओस, ओके ओके। ये आपने इसको पढ़ा होगा चाउस, ऐसे ना। जी सर सर। और के आएगा, हम कैसे पढ़ेंगे? और अच्छा। सर एक सीरीज भी है ना, उसकी वजह से उसमें वो कहते हैं बेला चाओ, इसकी हाँ वजह अच्छा, से। ये मतलब सीरीज आपने देखी हुई है, हाँ। सही सही। ये वैसे सॉन्ग किसी को आता है, बेला चाव वाला? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा मतलब ऐसे ही। चले भला, जिसको आता है बता तो दे, थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाए। नहीं सर, कोई और बताए। यही एक ही वर्ड समझ में आता है, बेला चाओ बेला चाओ। हाँ सही है, एक ही वर्ड हो, डोंट वरी। नहीं बताना आपको? सर पता नहीं, बस इतना बताया ना, बेला चाओ। क्या वो बेला चाव मतलब कैसे बोलते हैं, थोड़ा उसकी धुन वगैरह? सर आपने देखी है, मुझे यही लग रहा है, आप नहीं बताएं। नहीं नहीं नहीं, मैंने सच्ची में ये नहीं देखी सीरीज। सर किसी ने देखी होगी, इतनी मशहूर है। मैंने इसके स्टेटस देखे हैं, लेकिन ये सीरीज कभी नहीं देखी मैंने। सही है, फिर आप देखना, चलिए, सही है अगर सही है। आपको टाइम हो तो। सर इतनी खास नहीं है, फालतू, बट फिर भी। चले, सही है सही है, चले चले, अब अपनी स्टडी पे आ जाते हैं, सर ठीक है। मां पोइट्री ॿुधायां? अच्छा ठीक है, चलो रहला ॿुधायो भला पोइट्री। अर्ज किया है, नमाजियों का इरशाद। अब सलाब आने नमाजियों का अब सलाब आने वाला है, पता चला है कि रमजान आने वाला है। अब मस्जिदों का दायरा बड़ा कर लो, बस एक माँ के लिए मुसलमान आने वाला है। वाह वाह रहीला, आपने खत्म सर सही ये है, तो जबरदस्त ममना, जबरदस्त। अरे ये तो ममना की है, ममना मुस्लिम की। अच्छा, सही है सही है हमें, सही है सही है। अच्छा, किसी और ने भी हैंड रेज किया था, कोई कंट्रीब्यूट करना चाहता है क्या? जवेरिया ने हैंड रेज किया था, जवेरिया, खैरियत में हैंड रेज किया था आपने? जवेरिया, जल्दी बता दें, जल्दी बताएं, देखें टाइम नहीं करें। जी हाँ, कौन सी? जवेरिया सुमरो ने शायद हैंड रेज सर किया था। उसने बोला है गलती से हो गया है, आप पढ़ें। अच्छा, गलती से, चलें ठीक है। चलिए, अब ये केओस की हम बात कर रहे थे, देखिए, स्टेट ऑफ एक्सट्रीम, ठीक है जी, कंफ्यूजन एंड डिसऑर्डर। मतलब ऐसी हालत, ठीक है, जिसमें मतलब देखें बहुत बड़ी कंफ्यूजन हो और डिसऑर्डर हो, मतलब चीजों का पता ना चले, ऑर्डर में वो चीजें ना हो, ठीक है। तो ऐसी जब हालत हो ना, उससे हम कहते हैं केओस, ठीक है। राइला, सोफिया, आप क्लियर है ये चीज? क्लियर है यस सर। सर, यस सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो देखें, जो सेकंड पीरियड ऑफ मुगल है, फिर वो कैसे स्टार्ट होता है, तो जो पॉलिटिकल केओस चल रही थी ना, हुमायूं ने उसका फायदा लिया, ठीक है। और फिर जो है ना, क्या हुआ, उन्होंने जंग की, ठीक है, सिकंदर सूर थे, और ठीक है जी, और सिकंदर सूर जो है उसी डायनेस्टी के एक रूलर हैं, ठीक है जी, उसके साथ जो है ना इन्होंने फिर जंग की। कहाँ पे जंग की? सिंध का जो इलाका है, ठीक है, वहां पे। और वो फेब्रुवरी 1555 को, ठीक है, ये आप याद करें। ये याद करें कि सेकेंड पीरियड, जो पीरियड है मुगल का, ठीक है, वो कब से स्टार्ट होता है? फिर 1555 से। उन्होंने शिकस्त किसको दी? सिकंदर जो है ना सूर को, या सिकंदर सूरी भी आप कह सकते हैं, उनको इन्होंने शिकस्त दी थी। और फिर जो है ना सेकेंड पीरियड के फर्स्ट जो एम्पायर है, वो कौन है, कौन बनते हैं? नसीरुद्दीन हुमायूं। देखें, यहाँ पे एक बात जो है ना आप क्लियर कर लें, अच्छे तरीके से समझें, कि अगर ये सवाल आए कि हु वाज द सेकेंड रूलर ऑफ मुगल पीरियड, अगर ऐसे आए तो वो तो नसीरुद्दीन हुमायूं है। अगर ऐसे आए हु इज द रूलर ऑफ फर्स्ट पीरियड ऑफ मुगल एम्पायर, तो देखें फर्स्ट पीरियड, फर्स्ट फर्स्ट रूलर जो थे, फर्स्ट रूलर फर्स्ट पीरियड के, ठीक है, यहाँ सिर्फ ऐसे ही आ जाए कि फर्स्ट जो रूलर थे मुगल एम्पायर के, वो कौन थे, तो वो तो फिर जहीरुद्दीन बाबर।
अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि हु इज द फर्स्ट या हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ द सेकेंड पीरियड ऑफ मुगल एम्पायर, तो देखें सेकेंड पीरियड में जो फर्स्ट है वो कौन है, नसीरुद्दीन हुमायूं है। ओवरऑल पहले कौन थे, वो थे जहीरुद्दीन बाबर। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। और लास्ट जो एम्पायर थे ना, ये भी क्वेश्चन आता है कि ऐसे ही लास्ट एम्पायर, ठीक है जी, मुगल एम्पायर के वो कौन थे, वो थे बहादुर शाह जफर। इसको भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो और वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो है ना, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, वो 1857 में होती है। फिलहाल सिर्फ आप ये याद करें कि वार ऑफ इंडिपेंडेंस वो कब हुई थी, वो 1857 को, और 1857 में जो है ना मुगल का जो रूल है वो एंड हो जाता है। ये आप याद करें, शुरू कब हुआ था 1526 को, और खत्म कब हुआ 1857 को। ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन्होंने जो है ना शिकस्त दी थी इनको, मुगलों को 1857 में, तब इनका रूल खत्म हो गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को मजीद हम आगे पढ़ेंगे, आपको क्लियर होगा। फिलहाल आप जो है ना ये चीज अच्छे तरीके से रिमेम्बर कर लें आगे आपको, ताकि समझने सर में ये ज्यादा फायदा हो। जी जी। वार ऑफ इंडिपेंडेंस कब बताई, कौन एटीन सा ईयर? हंड्रेड 1857 में। ये मजीद आगे भी आ रही है, हम इसको पढ़ रहे हैं अच्छे तरीके से। और ये वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी सेम ईयर है, और जो खत्म हुआ सेकंड पीरियड वो भी सेम? वो सेम ही 1857 में वार ऑफ इंडिपेंडेंस होती है, और ये मुगलों को जो है ना शिकस्त आ जाती है, और 1857 के बाद मुगलों का जो रूल है वो बिल्कुल खत्म। तो देखिए हुमायूं का जो फिर सेकंड पीरियड है वो 1556 से लेकर 1555 से लेकर 1556 तक, मतलब तकरीबन मुश्किल से ये एक साल, ठीक है, इनका चला। तो ये तो आपको पता था कि पहले जो है इन्होंने, ठीक है, हुमायूं ने वो 1530 को भी जो है जो मुगल का तख्त है वो संभाला था, जो फर्स्ट पीरियड में हमने बात की। फिर शेरशाह सूरी ने इनको शिकस्त दी थी चौसा और कन्नौज पर, ये हमने पढ़ लिया। फिर इनको एग्जाइल किया गया, एग्जाइल मतलब जला वतन करना या बाहर निकाल देना। हुमायूं फिर जो है ना जला वतन रहे, और इस 1540 से लेकर 1555 तक, जब तक उन्होंने फिर शिकस्त दी सूर डायनेस्टी को, तब तक मतलब जो है ना ये रूपोशों की जिंदगी गुजारते रहे। फिर जो है ना इसी दौरान जब वो एग्जाइल थे, मतलब बाहर निकाले गए थे, जला वतन किए गए थे, इसी दौरान मतलब जो है ना अकबर जो है, एक और जो रूलर हैं, वो अभी आगे उनका जिक्र होगा, वो उमरकोट में पैदा हुए थे। अगर ये क्वेश्चन आया अकबर कब कहाँ पैदा हुए थे, वो उमरकोट में। वो उमरकोट एक तारीखी जो है ना जगह है, तारीखी शहर है सिंध का। जो सिंध के लोग होंगे वो इससे तकरीबन शायद वाकुफ हों। सर दो दिस मेरे जो भाव है नी केर सर उमर उमर यू तव्हां पढ़ियो आहे पक कंफर्म ईअं ई आहे? न न सर सर अने सर चलो जवेरिया इहो तव्हां कंफर्म कजो, मां बि कंफर्म कंदुमि, छाकाणि इहा सिंधियुनि जी तारीख़ जी कान मूंखे का ख़बर न आहे एॾी। ठीकु आहे, इहे उमिरि हाँ ससुई सर पुनू। दो दो सुमो माइट असांजो। अच्छा चलो सही आहे ठीकु आहे जवेरिया, पोइ हिन जे बारे में तव्हां पढ़िजो ऐं नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह असां सां शेयर कजो। तो ये उमरकोट, ठीक है, एक तारीखी जगह है। तो कब पैदा हुए थे अकबर? अक्टूबर 1542। आप सिर्फ ये ईयर ही याद कर लें, ये आपके लिए जो है ना काफी है, ठीक है जी। और उन्होंने फिर सिकंदर सूरी को शिकस्त दी, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया। और वो कौन थे? शेर शाह के नेफ्यू थे। शेर शाह कौन थे? ये फाउंडर थे सूर डायनेस्टी के, ये मैंने आपको पढ़ा लिया था, ठीक है। 1555 में इनको शिकस्त आती है। अच्छा, अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं कि ये देखें लिखा हुआ इन विच बैटल हुमायूं डिफीटेड सिकंदर सूरी, ये मुझे कौन बताएगा? इसमें एक हिंट थी इसी लेक्चर के दौरान, अभी अभी मैं जब पढ़ा रहा था पिछली स्लाइड पे। सर पानीपत। पानीपत? नहीं 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 नहीं, वो पानीपत में तो वो जहीरुद्दीन बाबर और उसकी जंग हुई थी, जो सर कौन थे आखिरी पंजपत था बार, ना? इब्राहिम लोदी की। जी। पंजपत। पंचपत? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं जवेरिया शेख। कोई और बताए, कंट्रीब्यूट करें, लगाओ धुक्के लगाओ, कोई मसला नहीं है, सही जवाब तक पहुंचते हैं। सर रिपीट करें। ये सवाल लिखा हुआ है ना, देखें रेड वर्ड से, ठीक है। विन विच बैटल हुमायूं डिफीटेड सिकंदर सूरी, ये क्वेश्चन है। सर सर सॉरी होगा। बैटल ऑफ सिंध। बैटल ऑफ सिंध। नहीं नहीं नहीं, करीब हैं उमंग, थोड़ा बहुत पंजाब करीब हैं। पंजाब सर, पंजाब। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई और सिंध के करीब हैं, थोड़ा बहुत लगाएं दुका। सर सुने मेरी बात। सर हिंद। नहीं नहीं नहीं, आप भी करीब हैं, आप भी करीब हैं। जिसने भी बोला, मरीना शायद आपने बंग, बोला था। बांग्लादेश। सर बैटल ऑफ बैटल ऑफ सिंध चलें बस 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 आप, क्यूसिया। मुगल एम्पायर बैटल ऑफ एंड क्यूसिया। बाय बस 1555। बस बस अभी आप खुद को म्यूट कर लें। आप ये जो है ना, ये जो इम्तिहान है ये आप हार गए, मैं जीत जाऊंगा अभी। पीछे मैं कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। अब यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ था, ठीक है जी।
जो सिरहंद के इलाके में जो है ना वो जंग हुई थी सिकंदर सूरी को, वहां पे जो है ना इन्होंने शिकस्त दी थी, ये देखे सिरहंद। तो जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत थी, देखें वो जो है ना, पानीपत एक इलाके का नाम ही था उस टाइम, और ये जो है ना नियर दिल्ली था, दिल्ली के करीब ही ये इलाका था, ठीक है जी। तो उस टाइम देखें ये हुआ करता था कि जिस मैदान पे जंग होती थी ना उसको उस मैदान के नाम से ही जाना जाता था। तो जैसे बैटल ऑफ पानीपत पानीपत के मैदान पर हुई, इसीलिए इसे बैटल ऑफ पानीपत कहा जाता है। लेकिन ये कहाँ किस मैदान पर हुई, कहाँ पे हुई? सिरहंद, सिरहंद में हुई, तो इसीलिए इसको बैटल ऑफ सिरहंद कहा जाता है, ठीक है। तो ये अगर क्वेश्चन आ जाए कि हुमायूं ने जो है, ठीक है जी, वो सिकंदर सूरी को कौन सी बैटल में शिकस्त दी, तो वहां पे आपको लिखना है, ठीक है जी, बैटल ऑफ, या वहां पे आपको टिक करना होगा, सही ऑप्शन जो चूज करना होगा वो होगा बैटल ऑफ सरहंद। ठीक है जी, अब ये क्लियर हो गया? सर मैंने सही अच्छा हाँ, किसी ने हिंद बताया था, लेकिन आई थिंक एग्जैक्टली सरहंद नहीं बताया था ना। चलें ठीक है, ठीक है, अगर जिसने क्लोज भी बताया तो बैटल एक्सीलेंट। ऑफ जैन बताया था। अच्छा सही है, सही है, अगर किसी ने सरहंद बताया था तो एक्सीलेंट, जबरदस्त। ठीक है, तो देखें इनकी फिर जो डेथ होती है वो 1556 को होती है, और वो एक एक्सीडेंटल, ठीक है, हादसाती इनकी मौत होती है। कैसे? ये क्या थे कि 1556 में, ठीक है जी, इनकी डेथ होती है, और ये जो लाइब्रेरी है इनकी, ठीक है, हुमायूं की, उससे जो है ना जब नीचे आ रहे थे ये सीढ़ियों क्वेश्चन से, तो समझ ही ना आयो। केड़ो क्वेश्चन? ये जो पूछा कि विच बैटल हुमायूं डिफीटेड सिकंदर सूरी। ये सर पूछो त बैटल था ऐं तव्हां सिटी ॿुधायो। हाँ, सिटी मां इहो ॿुधायां पियो, लिंक ॾेई करे ॿुधायां पियो, त उन टाइम ईअं थींदो हुयो, ठीकु आहे, त जंग जे मैदान ते विढ़ी वेंदी हुई न, उन जंग जो नालो उहो ई उन मैदान जे नाले सां रखी छॾंदा हुआ। जीअं पानीपत जे मैदान ते पानीपत वारी जंग विढ़ी वई पहिरीं, त उनखे चवंदा आहिनि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, मतिलबु उन मैदान जे नाले सां। ईअं ई सिरनि जे मैदान ते जंग थी न, ठीकु आहे, हुमायूं जीअं सिकंदर सूरी जीत, इनखे इनजे करे इनखे नालो जेको आहे बैटल खे बैटल ऑफ सिरंद ॾिनो वेंदो आहे। ठीकु आहे, इहो क्लियर आहे हाणे? ये सर हाणे क्लियर आहे। चलो ठीक है, ठीक है, हाणे मीटिंग एंड थियण वारी आहे, ठीकु आहे, जीअं ई वरी मीटिंग एंड थिए त वरी जल्दी ज्वाइन करे छॾिजो, ठीक है न? तो जल्दी आप जो है ना दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, मीटिंग अभी जो है ना वो एंड होने वाली है, फिर जल्दी आए तो हम दोबारा स्टार्ट। तो देखें, ये जो है बैटल, ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो मैं ये बता रहा था कि इनकी डेथ जो हुई थी ना 1556 में, वो एक हादसाती मौत थी। वो कैसे थी हादसाती मौत के, वो अपनी लाइब्रेरी से ही नीचे आ रहे थे सीढ़ियों से, तो फिर वहां से जो है ना ये गिर गए थे और इनकी जो है ना डेथ हो गई थी। तो ये अगर क्वेश्चन आ जाए कि वो कौन से रूलर थे, ठीक है, कि जिनकी डेथ हो गई वाइल कमिंग डाउन स्टेयर्स फ्रॉम हिज लाइब्रेरी, ठीक है, तो वहां पे आपको जो ऑप्शन टिक करना होगा वो हुमायूं का टिक करना होगा। ये जो है ना जॉब के टेस्ट में स्पेशली ये क्वेश्चन जो है ना एक दो बार आया है, मैंने देखा था, और हो सकता है इसमें आए ना आए, लेकिन आप ये याद कर लें, ठीक है, अच्छे तरीके से, जैसे मैंने आपको बता दिया। तो फिर देखें उनके बाद जो है ना अकबर द ग्रेट, जो उमरकोट में पैदा हुए थे, जिनका हमने जिक्र किया, तो वो जो है ना आ जाते हैं, फिर कमान संभालते हैं। और उस टाइम उनकी एज कितनी थी? 14 ईयर्स थी, ये आप नोट कर लें, जब अकबर बादशाह बने थे, ठीक है, मुगल एम्पायर के, तो उस टाइम उनकी जो एज थी वो 14 ईयर थी। उनका जो दौर है वो 1556 से लेकर 1605 तक चलता है। और सर इतनी इन्होंने, कम एज में उन्हें बना देते थे। हाँ बना देते थे, क्यों नहीं। देखें, ये जो किंगडम होती है ना, ठीक है, या जिसे हम डायनेस्टी कहते हैं, तो इसमें मतलब जो इनके पीछे वारिस हैं, इनकी जो पिछले नस्लें हैं, भले चाहे वो 11 साल के हो, 10 साल के हो, जो बड़ा बेटा हो उनको बना दिया करते थे। उसमें ऐसा ही होता है, उसमें मतलब जो है ना कोई ऐसा बड़ा पॉलिटिकल रूल वगैरह नहीं होता, सख्त रूल जैसे मतलब डेमोक्रेसी में होता है। तो आगे चल के फिर क्या होता है, सर ये जो फिर हैंडल आउट कैसे करते थे। हैंडल आउट, मतलब मैं बताता हूँ ना, तो क्या होता था कि उनके वजीर होते थे ना, मिनिस्टर्स, ठीक है, जैसे हुमायूं के दौर में उनके जो नीचे वजीर थे, ठीक है, वो मतलब उनकी हेल्प करते थे मुल्क को संभालने में, तो वैसे ही उस टाइम भी था। तो देखें यहाँ पे ये नाम आ रहा है बैराम खान, ये बड़े ही जो है ना उस टाइम के एक कमांडर थे, अच्छे सोल्जर थे, ठीक है। तो उनकी मदद से जो है ना इन्होंने क्या किया, दिल्ली को कैप्चर किया, दिल्ली पर मतलब जो है ना फिर कब्जा किया। अकबर ने इनकी मदद से, फिर इन्होंने किसको शिकस्त दी? हेमू बक्कल को। ये हेमू बक्कल हमने पिछली अभी स्लाइड्स में उसका जिक्र हुआ था, ठीक है, इसीलिए मैंने वहां पे देखने डाला था। और कौन सी बैटल में शिकस्त दी? सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। तो देखें, इन बैटल्स को थोड़ा अच्छे तरीके से समझें। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो हुई थी वो किसके बीच में हुई थी, मुझे कौन बताएगा? अभी अभी हमने शुरुआत में वो पढ़ी थी, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, वो किसके बीच में हुई थी? कौन सा मध्य गुजरात मुझे बताएगा अभी? सर जहीरुद्दीन। जहीर सर अकबर जहीरुद्दीन। और मुस्लिम के। हाँ हाँ, जहीरुद्दीन। जहीरुद्दीन और जहीरुद्दीन बाबर और इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोधी, एक्सीलेंट, सबको एक्सीलेंट, ठीक है।
जी हाँ बिल्कुल, इब्राहिम लोदी और जहीरुद्दीन बाबर के बीच में हुई थी, और वो जहीरुद्दीन बाबर जंग जीत गए थे। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत ये किसके बीच में होती है, ठीक है, ये देखें, अकबर के बीच में और हेमू बक्कल के बीच में, और हेमू बक्कल को शिकस्त आ जाती है, और फिर जो है दिल्ली पर भी मुगलों ने कब्जा कर लिया। और सेकंड बैटल ऑफ पानीपत की ये डेट आप याद करें, वो 1556। बैटल्स की जो ये डेट्स हैं ये आप अच्छे तरीके से याद कर लें। फिर क्या हुआ, इन्होंने अपनी इंपायर को जो है ना काफी सारा सर फैलाया। ये मुगल एम्पायर है, ये भी मुगल का पीरियड चल रहा है। हाँ ये सेकेंड पीरियड ऑफ मुगल चल रहा है, ठीक है जो। और फिर आगे चले इन्होंने मतलब दूसरे इलाके जो है वो भी फतह किया, जो इसमें लिखे हुए हैं। ये अगर आप याद ना करें भी कोई मसला नहीं, ठीक है, ये वाले टेस्ट में आपके नहीं आएंगे, ये वाले जो मैंने ये ब्रैकेट किया है ना, या मैं इनको सर्कल कर देता हूँ। ये जो इन्होंने एम्पायर मतलब फैलाई ना, ये वाला आप भले याद ना करें। तो इनका जो दीन इलाही है, इन्होंने दीन इलाही का कॉन्सेप्ट दिया, ये आप याद कर लें। देखिए देखें, दीन इलाही का इनका ये कॉन्सेप्ट था कि मतलब हर मजहब की जो है ना अच्छी अच्छी चीजें हैं वो शामिल करके एक नया जो मजहब है ना वो बनाया जाए। और वो इसलिए ताकि उसमें जो है ना सबकी पार्टिसिपेशन हो, सबका उसमें कल्चर आ जाए, क्योंकि हिंदुस्तान जो है वो कसीरुल कौमी खिता था ना, जिसमें मल्टीपल नेशन जो है ना रहती थी। तो इसीलिए वो कह रहे थे कि मतलब सभी मजाहब की अच्छी अच्छी चीजें हम जो है ना एक पेज पर ला कर उनको शामिल करके, ठीक है, एक नया मजहब बनाया, और उनका कॉन्सेप्ट जो है ये दीन इलाही के नाम से मशहूर मशहूर हुआ। So is और Dini इन्होंने Ala ये, is a book of hymn book? हाँ ये बुक भी है, ठीक है, दीन इलाही पर जो है ना नो डाउट बुक भी है। लेकिन ये एक कॉन्सेप्ट था अकबर का, ठीक है, और कॉन्सेप्ट क्या था जो मैंने अभी आपको बताया, और उन्होंने ये कब दिया, ये 1581 में दिया था, ठीक है, ये डेट आप याद कर लें दीन इलाही से रिलेटेड। और इन्होंने मतलब जजिया वगैरह जो लेते थे मुसलमानों से, इन्होंने वो भी खत्म कर लिया, अबोलिश मतलब खत्म कर देना, ठीक है। और अच्छा इनका जो है ना इंतजामी निज़ाम था, जिस मनसबदारी जो सिस्टम था मुगल के दौर में, वो इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था। ये देखें लिखा हुआ है, अगर ये क्वेश्चन आए कि मनसबदारी का सिस्टम वो कौन से मुगल के रूल में स्टार्ट हुआ, ठीक है, वो अकबर थे, या किसने इंट्रोड्यूस कराया, कौन से भाषा ने, वो अकबर ही थे। ये आप याद करने अच्छे तरीके से। और सबा कुछ मैं जो है ना शेयर करूंगा जो मुझे लगेगा कि शेयर करना लाजमी है, लेकिन मैं सब नहीं करूंगा। वो इसलिए क्योंकि मैं आपको इधर पढ़ा रहा हूँ, तो देखें मैंने शुरू में कहा था आप नोट भी करते जाएं ये चीज़ें ना कुछ, ठीक है। और तो इसीलिए ताकि कुछ मैं आपको दूंगा जो मतलब जो है ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होंगी, अगर आपको पीडीएफ में ज़रूरत में होंगी और मैं समझूंगा तो आपको दूंगा, नो डाउट, ठीक है। उसके लिए आप परेशान ना रहें, लेकिन आप जो चीज़ें हैं ना नोट भी करते जाएं। लेकिन देखिए मैं अगर आपको स्लाइड दूंगा कि उसमें जो ये एडिशनल दूसरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ ना, ये लिख रहा हूँ, ये तो नहीं मिलेगी ना उसमें, जाहिर सी बात है, क्योंकि वो तो मैं इस टाइम एट अ टाइम जैसे मुझे याद आती जा रही है मैं आपको बताता जा रहा हूँ। तो वो तो आप जो आपको जो है ना एनी हाउ नोट करनी होगी, वो आप जरूर नोट करें। अच्छा तो ये क्वेश्चन है आपके लिए कि अकबर जो है वो कब कब पैदा हुए, ये अभी अभी हमने पढ़ा, ये मुझे कौन फिफ्टीन ट्वेंटी बताएगा। सिक्स 15 हैंड रेज करे जिसको बताना है, 1556। जिसको बताना है वो हैंड रेज करे, जल्दी जल्दी जल्दी, ताकि मुझे पता चले, ऐसे ना बता, हैंड रेज करें। जवेरिया ने हैंड रेज कर लिया है, कोई और आना चाहता है मैदान में, जल्दी बताएं वरना जवेरिया को मौका मिल जाएगा। जवेरिया सुमरो भी आ गई मैदान में, जबरदस्त, ठीक है चलें, जवेरिया शेख आपने पहले हैंड रेज किया था तो आप बता दें। 1542। 1542, जवेरिया शेख बिल्कुल गलत। ईशा आप बता दें, आप बताएं तिशा, जल्दी बताएं, देखें जल्दी बताएं, वक्त जाया ना करें इतना। यानी तिशा नहीं तो उमंग ने भाई दोनों हाथ जो है ना खड़े किए थे, उमंग आप बता दें, उमंग आप बता दें जल्दी। सर 42 ही होगा ना, क्योंकि 14 इयर्स की एज थी जब वो ये उमंग के वॉइस को 1556 क्या हो में गया, ये उमंग के जब वॉइस को क्या हो गया, मैंने तो उमंग से पूछा था। सर 1540 होगा। 1540, 42, 1542। चले सोफिया भी मैदान में आ गई है, वो उमंग देखें हैंड रेज करके मैदान से भाग गई हैं, ठीक है। चले आमिर आप बताएं, आप भी बताना चाहते थे। मैंने सर जवाब दिया है। सर 1542 है। अच्छा चलें, सही है, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, ठीक है, जिसने भी 1542 कहा है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा उसके अलावा सर वेन मैंने डिड तो अकबर हिसाब डाई। लगाया, आपने बोला था 14 साल का है, तो मैंने बस इधर 1605। अच्छा सही है, माइनस करती एक्सीलेंट गई। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, जिसने भी हिसाब लगाया, जिसने याद किया, एक्सीलेंट, सबको एक्सीलेंट। चले वेन डिड अकबर डाई, ये अब कौन 1605। बताएगा।
हैंड रेज करें ना, देखें ऐसे ना बताएं, दूसरों का हक ना खाया करें। सोफिया ने पहले हैंड रेज कर लिया है, कोई और आना चाहता है मैदान में मुकाबले में, या सभी भाग जाएंगे अभी? जवेरिया शेख भी मैदान में आ गई, अब मरियम मुगल भी आ गई मैदान में। चलिए मरियम से पूछ लेते हैं, मरियम ने जो है ना आज पार्टिसिपेट इतना नहीं किया है, तो चले मरियम आप बता दें, मरियम मुगल। मरियम मुगल जल्दी वॉइस में बता दें। सर 1605। 1605, चलें ठीक है, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। और जिन्होंने चैट में बताया है ठीक है जी, उनको भी एक्सीलेंट। किन किन ने बताया है? संजना ने बताया, संजना लेकिन आपका गलत है ठीक है। अवैस ने 27 बताया, अक्टूबर। अवैस ने बताया 1605, एक्सीलेंट अवैस ठीक है। बाकी जिन्होंने भी बताया ठीक है 1605, एक्सीलेंट। और देखें इसमें ऊपर भी लिखा हुआ है ठीक है, यहाँ से ही आप समझ सकते हैं जब इनका रूल खत्म हुआ तो ये चल बसे भाई। चले अब आगे आगे आते हैं, तो देखें जहांगीर का दौर आता है ठीक है। जब अकबर की डेथ हो जाती है 1605 में, तो जहांगीर कमान संभालते हैं, और इनके दौर में कुछ रिवोल्ट्स भी हुए ठीक है, जैसे प्रिंस खुसरो ठीक है, उन्होंने रिवोल्ट किया था, ये भी एक जो है ना मुगल शहजादे ही थे। इन्होंने रिवोल्ट किया 1606 में, फिर इन्होंने कंगरा और किश्तवर का इलाका 1620 में कनकर किया, फिर कंधार का जो प्रोविंस है इन्होंने वो गवा दिया, वो इनके हाथों से चला गया 1622 में। ये इन्फॉर्मेशन अगर आप ना याद करें तो कोई मसला नहीं, लेकिन ये देखें ये बड़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है। नूर जहां का जिक्र हुआ था शायद पिछली क्लास में, ऐसा ही था ना? नूर जहां का जिक्र हुआ था ना पिछली क्लास में? यस सर। हाँ राइला को याद है, तो देखिए मैंने आपको बताया था हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे ठीक है, चाहे नूर जहां हो या मुमताज महल, सभी को यहाँ पे हम अपने अदालत के कटहरे में खड़ा जो है ना लाकर खड़ा कर देंगे। तो देखें यहाँ पे नूर जहां आ गई, और नूरजहां से इनकी जो मैरिज होती है ना वो 1611 में होती है, ये आप जो है ना याद कर लीजिएगा ठीक है। और ये जो है ना कहते हैं बहुत ही अच्छी लेडी थी, और इनमें बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज थी, ये अपने हस्बैंड की जो है ना हेल्प किया करती थी स्टेट अफेयर्स में, रियासत के जो भी मामला थे ना उसमें। अच्छा तो इसमें एक क्वेश्चन है अब आपके लिए कि व्हाट वाज द अदर नेम ऑफ जहांगीर, जहांगीर का भाई दूसरा नाम क्या था, वो मुझे कौन बताएगा? जहांगीर का दूसरा नाम भी है, उस नाम से ये मशहूर है जहांगीर साहब, वो मुझे कौन बताएगा? जल्दी जल्दी बताएं, कोई बताना चाहेगा? हाँ सोफिया आप बता दें। मिर्जा सोफिया मोहम्मद सोफिया सलाम। सोफिया ने हैंड रेज किया है। जी सोफिया। सोफिया आपको वही सारी सर है? मैंने तो हैंड रेज नहीं किया, ये पिछली वीडियो का है। पिछली वीडियो का है तो ये हैंड आप फिर नीचे भी कर देना, अभी तक क्यों है ऊपर? जी मरियम आप मैं बता दें। बताऊं? जी जी मरियम आप बताएं पहले। नूरुद्दीन जहांगीर। चलिए ठीक है मोहम्मद सलीम। राहिला। सर मिर्जा, सर मिर्जा। मिर्जा नूरुद्दीन, मिर्जा मिर्जा नूरुद्दीन। नूरुद्दीन। चलें सही है सही है सही है, एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अवैज ने ही बताया मिर्जा नूरुद्दीन। तो चलें देखते हैं इसका जवाब जो है ना वो क्या है, तो देखिए यहाँ पे भाई ये आ गया ठीक है। इसके जो दूसरे नाम है ना नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम, एक तो ये है ठीक है जी, दूसरा ऐसे शहजादा सलीम, इस नाम से भी ये मशहूर है, और प्रिंस सलीम इंग्लिश में प्रिंस ठीक है शहजादा को कहते हैं, ये भी नाम है। तो तीन ये इनके नाम है भाई, तीनों में से जिसने भी जो जो जवाब दिया उनको एक्सीलेंट। तो अब देखें शाहजहां का दौर आता है ठीक है, जहांगीर के बाद ये 1627 ईस्वी में जो है ना कमान संभालते हैं ठीक है मुगल सल्तनत की। और इनकी जो मैरिज देखें होती है ना वो होती है मुमताज महल से, ये आप याद करें ठीक है, मुमताज महल से इनकी मैरिज होती है। और बाद में जब ये मुमताज महल 1631 ईस्वी में मर जाती हैं, तो वही शाहजहां जो है इनकी याद में ठीक है इनका एक मकबरा बनाते हैं बहुत ही बड़ा, जिसको नाम ताज महल दिया जाता है ठीक है। और ये अभी भी जो है ना 7 अजूबों में से एक है। आपको पता है ना 7 वंडर्स हैं पूरी दुनिया में ठीक है जी, ये पता है ना आपको? जी सर। जी सर पता हाँ है, एक्सीलेंट, 7 जिसको अभी अजूबे। पता है। ठीक है ठीक है ठीक है सही है। अभी आपको आपकी देखें ये असाइनमेंट है, ये आप याद कर लें ठीक है। जो भी 7 वंडर्स है ना उनके जो नेम्स है ना ठीक है जी, इनके नेम्स आप मुझे ठीक है कल तक, कल सुबह तक मुझे आप सेंड कर देंगे ठीक है। ये आपको सेंड करने, ये आपकी असाइनमेंट है और इसके मार्क्स होंगे ठीक है।
और एक और चीज भी कि पिछले बार जो है ना मोहम्मद बिन कासिम का जो टॉपिक पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि 5 क्वेश्चंस आपको बनाने हैं और सेंड करने हैं, किसी ने भी सेंड नहीं किए थे, ठीक है। तो ये भी आपको करने हैं, और ये अगर आप नहीं करेंगे, पहले आप ये वाला टास्क जो रहता है ये करें, उसके बाद फिर अगला, ये दोनों आपके अब टास्क हैं, देखें। नहीं करेंगे तो इसे बढ़ते जाएंगे। ये आपको एनी हाउ करना है, मोहम्मद बिन कासिम वाला 5 क्वेश्चन बना के मुझे भेजने हैं। अगर जो नहीं भेजेगा, फिर जो कल क्विज होगा उसमें क्या होगा, उसमें जो मार्क्स हैं वो आपकी नेगेटिव हो जाएंगी, ठीक है। अगर ये वाला काम आपने नहीं किया, मोहम्मद बिन कासिम के 5 क्वेश्चन बना के आपने नहीं भेजे जवाब के साथ, तो फिर क्या होगा, आपके सर जो मोहम्मद मार्क्स बिन हैं वो नेगेटिव हो जाएंगे क्विज में। जी जी, उतने में सर मार्क्स फिर काट मार्क्स दूंगा। मोहम्मद बिन कासिम आएगा ना टेस्ट में सर? हाँ वो आएगा ना, बिल्कुल। देखें अभी तो आपने पढ़ भी लिया है, तो इसीलिए जो है ना 5 क्वेश्चन वो आप बनाकर मुझे भेजेंगे, ठीक है, आंसर्स के साथ। और ओके अगर ओके। नहीं भेजेंगे तो मैं 5 मार्क्स फिर जो है ना क्विज में से काट दूंगा, ठीक है। चलें जी, एक्सीलेंट, थैंक यू। ठीक है, जो शाहजहां के आखिरी जो रूल रूल था, ठीक है, वो मतलब जो है ना, अच्छा, इसके जो आखिरी दिन होते हैं, आखिरी साल होते हैं, वो अच्छे नहीं गुजरते। इसके जो 4 बेटे हैं, दारा, ठीक है, औरंगजेब, शुजा, मुराद, ये आपस में लड़ते हैं, ठीक है। जो है ना रूलर बनने के लिए, दारा कहता है मैं बन जाऊं, औरंगजेब से कहता है मैं बन जाऊं, और उसमें क्या होता है, औरंगजेब को फिर शिकस्त है। औरंगजेब जो है ना वो फतेह याब होते हैं। वो मतलब जो है अपने इन भाइयों को, ठीक है जी, शिकस्त दे देते हैं, और वो जो है फिर मुगल सल्तनत की कमान संभाल लेते हैं। तो देखें ये शाहजहां, ठीक है, फिर क्या होता है कि शाहजहां को जो है उनके बेटे औरंगजेब जब उनके बाकी बेटों को हरा देते हैं, तो वो इन्हें कैद खाने में डाल देते हैं। कहाँ पे डालते हैं? फोर्ट ऑफ आगरा। ये आप याद कर लें कि औरंगजेब ने शाहजहां को कहाँ पे इम्प्रिजन किया था? द फोर्ट ऑफ आगरा। और इनकी डेथ कब हुई थी? 1666 को शाहजहां की ये डेथ है, ठीक है जी। और 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड वो कौन से हैं? ये देखिए आप जो है ना, यही आपका क्वेश्चन जो मैंने अभी आपसे पूछ लिया था। सर ताजमहल इंडिया में कहाँ पर है? ये आगरा में ही है, ताजमहल इंडिया में, ठीक है जी। हाँ चले फिर देखें, औरंगजेब आलमगीर का जो दौर आता है वो 1658 से लेकर 707 तक आता है, ठीक है। और इन्होंने मतलब जो है ना, जो दारा इनके भाई थे उनको शिकस्त दे दी थी इन द बैटल ऑफ समूगढ़। ये आप भले याद ना करें, कोई मसला नहीं, बैटल, ठीक है। ये इसका इतना हिस्ट्री में जो है कोई बड़ा रोल नहीं है। बस ये याद आप करें कि औरंगजेब जो है ना कब रूलर बने, 1658 को, और कब तक चला इनका दौर? 707 तक। और ये जो है ना कॉम्पिटेंट लीडर थे आखिरी मुगल एम्पायर के। इसके बाद जो लीडर्स मतलब रूलर्स आए, वो मतलब उनमें जो है ना लीडरशिप सलाहियतें नहीं थी, तो इसीलिए मुगल सल्तनत जो है औरंगजेब के बाद जो है कमजोर पड़ती गई थी, ठीक है जी। उन्होंने जो जजिया था मुसलमानों पर, ठीक है, वो जो है ना इम्पोज कर लिया कि भाई आपको जजिया देना है, ठीक है। जजिया ये देखें, ये एक टैक्स होता है, ये आप याद करें, ये एक इस्लामिक टर्मिनोलॉजी है। जजिया एक किस्म की टैक्स होता है, और ये इस टैक्स किससे लिया जाता है? ये मुस्लिम स्टेट में जो है ना, ठीक है जी, मुस्लिम स्टेट में नॉन मुस्लिम से लिया जाता है। मुस्लिम स्टेट में अगर क्या हो, मुसलमान अक्सरियत में हो, और वहां पे जो नॉन मुस्लिम है, ठीक है जी, वो रहते हैं, तो उनसे फिर जो है ना जजिया लिया जाता है, एक टैक्स लिया जाता है जिसको जजिया कहते हैं हम। ये भी आप याद कर लें, इस्लामियात से रिलेटेड ये है, ठीक है। हो सकता है ये क्वेश्चन जो है ना आ जाए। और आखिरी जो इनके, ठीक है जी, मतलब 25 साल हैं इनके हुक्म के, वो जो है ना ये दक्कन में जो है ना गुजारते हैं। और दक्कन, ठीक है, हैदराबाद ही जो है ना, इस वक्त उसका नाम हैदराबाद है, पुराना नाम इसका दक्कन था, ठीक है जी। और इस पीरियड में इन्होंने बीजापुर को फतह किया, गोलकंदा को फतह किया। ये अगर आप याद ना करें कोई मसला नहीं, ये आप कैसे अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने लिखा है, ठीक है जी। ऐसे ही फिर जो है ना मतलब ये कनकाज जो, ये जब इनकी फतह हुई, तो फिर क्या हुआ, इनके ही नतीजे में फिर जो मराठास थे, इनके साथ इनकी जो है ना जंगें शुरू हो गई, ये मराठास। तो मराठास ने देखें मुगलों के साथ काफी जो है ना बड़ा जारहाना मुकाबला किया है, और काफी इन इससे जो है ना मुगल कमजोर भी हुए। तो फिर आगे चल के औरंगजेब जो है ना 1707 में वफात पाते हैं। उनकी टोटल एज उस टाइम 89 थी। और अब वो उनको कहाँ पे दफनाया गया? उन्हें जो है ना दौलताबाद, एक शहर है दक्कन ही, ठीक है, जो ऊपर लिखा हुआ है, उसी का एक और नाम दौलताबाद था, उसी के करीब जो है इनको फिर दफन किया गया था। तो यहाँ तक ये जो औरंगजेब है वो खत्म। तो ये तस्वीर जो आपको नजर आ रही है, ये क्या चीज है? ये कौन बताएगा? जो सही बताएगा उसको, सर ताजमहल। हाँ, जो सही बताएगा ताजमहल सर। उसको ताजमहल, मुमताज महल की ताजमहल, तरफ से है ना। ताजमहल। चलने, सही है, सही है, एक्सीलेंट 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 अवेद, आपने भी सही बताया, बाकियों ने भी सही बताया है, ठीक है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। संजना ने लिखा है ताक महल। ठीक है, ठीक है संजना, ये भी ठीक है।
ठीक है, यूनिक नेम भी हम रखें ना, ठीक है, पुराने नामों से हम कब तक पुकारेंगे इस चीज को। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। ठीक है जी, तो ये ताजमहल है, और जिन्होंने सही सही जवाब दिया वो जो है मुमताज महल सर से इसका इनाम ले लें। जी सर जी। जी जी संजना। सॉरी, गलती से लिख गया था। नहीं नहीं संजना, कोई मसला नहीं, मैं समझ सकता हूँ, ठीक है, ऐसे ही बस, ठीक है ना, सिर्फ आपको रिफ्रेश करने के लिए मैंने कहा, डोंट वरी, ठीक है। मैं समझ गया था ताजमहल ही ओके। आपका आंसर था। तो जिन्होंने सही जवाब दिया है, ठीक है, वो मुमताज महल से ही अपना इनाम ले लें, ठीक है, क्योंकि भाई ये उनके लिए बनाया गया, तो इनाम भी वही देंगी ना, हमारा क्या काम। मैं आपको इनाम क्यों इन दूँ इस सबको चीज़ सर का। वहां भेज दें। हाँ ठीक है, आप जो है ना, जिंदगी अगर आपकी रही मौका मिले तो फिर जरूर जाइएगा वहां पे। अच्छा, ये किसकी तस्वीर है, सर किस चीज इंडिया की। किसे जाएंगे? इंडिया कैसे जाएंगे, गाड़ियों पे आगरा में जाएंगे है गाड़ी और ना से ये। कैसे। आएंगे, आग आपको नहीं जाने दिखाएंगे। देंगे ना। नहीं नहीं, आप बाद में जाइएगा वीजा लगवा के, फिर तो आपको जाने देंगे, जाहिर सी बात है। अच्छा, ये कौन सी चीज है ये बताएं, ये चीज तो आपको नहीं आएगी बिल्कुल भी। ये मेरे महल की पिक है। कौन कह रहा है मेरे महल की पिक है ये कौन कह रहा है। मरियम सर, मरियम। मरियम। अच्छा मरियम, ठीक है, अगर आपकी ये महल की पिक है तो ठीक है, सही है, हम मान लेते हैं। और कोई बताए भाई। सर ये भी ताजमहल ही है, सेम है। हाँ बिल्कुल, ताजमहल ही, और ये देखिए यहाँ से जो है ना ये और भी आपकी खूबसूरत। पिक्चर है, आपकी सर पिक्चर। ये हाँ दूर हाँ, से। दूर से, ठीक है, दूर से देखें लोग कितने जा रहे हैं वहाँ पे, और देखें ऐसा ये बहुत ही वाइड खूबसूरत एंगल। जगह है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक्सीलेंट। अच्छा, ये मुझे कौन बताएगा, ये कौन कौन है। सर एक शाहजहां और दूसरी उनकी। सर नूरजहां है मेरे पास। अच्छा, सर नूरजहां और उसका बेटा। नूरजहां और उसका बेटा। नहीं नहीं ये सर। उसका जवेरिया है, उसमें। जवेरिया। अच्छा जवेरिया, सही है, ठीक है, जवेरिया कहती हैं तो ठीक है, मान लेते सर हैं। मैंने नहीं कहा कि उसका बेटा है, मैंने नहीं कहा। नहीं नहीं, वो जवेरिया शेख की बात कर रहे हैं। चलें ठीक है, और कोई क्या बताता है। अवैस कह रहे हैं सर हुमायूं। नहीं नहीं अवैस, हुमायूं को तो हम कब का छोड़ के आए हैं पीछे। सर जेके ये रोल्डा नाइन जेके फकीरो नाइन। जी जी। उन्हनि वांगुरु तिन खे पातल आहे। अच्छा उन्हनि वांगुरु आहे, चलो ठीकु आहे, तव्हां हिन भाषा खे भले फ़क़ीर मञो, पर ईअं न, ईअं कॾहिं कंहिं भाषा जे साम्हूं ईअं हुनखे सर जेके फ़क़ीर चओ त मलंग पोइ हूंदा आहिनि तव्हांजी उहे त ख़ैरु ईअं ई रहंदी। पाईंदा आहिनि। सर शाहजहां। चलो चलो सही आहे, इहो इहो इहा जेका आहे तस्वीर हाणे पाण ई ॾिसजो तव्हां, ठीकु आहे, जे बारे में हाणे पाण ई ॻोल्हिजो, थोरो तव्हां परेशान बि हुजो न, तव्हांखे सर थोरी ख़बर शाहजहां पए। ऐं नूरजहां। बस जेको बि सर आहे हाणे शाहजहां ऐं पाण नूरजहां। पाण ई ॾिसजो इहो, ठीकु आहे। अच्छा, तो फिर औरंगजेब के बाद जो है ना, मतलब जो रूलर आते हैं वो इतने जो है ना बासलाहियत नहीं थे, उनमें इतनी सलाहियतें नहीं थी, तो फिर जो है ना उनके बाद जो है मुगल जो सल्तनत है वो कमजोर पड़ती जाती है। सिख्स जो है पंजाब में वो बगावत कर देते हैं सल्तनत, मुगल सल्तनत के खिलाफ। राजपूताना में मराठा जो थे वो महाराष्ट्र में इनके खिलाफ बगावत करते हैं, तो इसकी वजह से जो है ना मुगलों की मतलब जो है वो जवाल आता है, फॉल मतलब जवाल, ठीक है जी। तो फिर मुगल सल्तनत जो है वो कमजोर पड़ती चली जाती है, ठीक है। फिर जो है ना बहादुर शाह टू आलम शाह वन, ये एक और हुक्मरान, कुछ और हुक्मरान है, इनका जो रूल होता है बहादुर शाह से लेकर आलम शाह टू तक, ठीक है जी, वो 52 ईयर लॉन्ग पीरियड होता है, ठीक है, वो 1707 से लेकर 1759 तक होता है। इसमें मतलब जो है ना मुगलों का राइज भी होता है, कभी मतलब वो स्टेबल होते हैं, कभी फिर जो है ना मतलब वो जवाल में आ जाते हैं जब बगावतें होती हैं। तो ये 6 रूलर जो है वो इसमें आते हैं, ठीक है जी। इन 6 रूलर से रिलेटेड वैसे कोई इतना खास जो है ना क्वेश्चन वो आता नहीं है, ठीक है, तो अगर आप ये इतना याद ना कर सके तो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो ये अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स नहीं थे, ना ही अच्छे जनरल्स थे, ना ही अच्छे सिपाही थे, ठीक है जी। तो फिर क्या हुआ कि मुगल एम्पायर जो है वो इंडिपेंडेंट स्टेट्स में जो है ना मतलब तकसीम हो गई, डिसइंटीग्रेट मतलब अलग हो गई। जैसे फॉर एग्जाम्पल बंगाल की स्टेट है वो भी इनसे अलग हो गई, रोहिलखंड की स्टेट जो है रियासत वो अलग हो गई, हैदराबाद की स्टेट अलग, मेवाड़ पंजाब भरतपुर, ऐसे ही जो दूसरी स्टेट्स हैं वो मतलब इनसे जो है ना बरी होती गई कि भाई हम जो है अब आपके हुकूम के अंडर जो है ना रही नहीं रहने वाले, हम अलग जो है ना रियासतें कायम करने वाले हैं। तो ऐसे ही मतलब जो है ना मुगल रूल फिर जो है ना वीक पड़ता गया, और ये आप याद करें कि 1739 में जब ये मुगल वीक हो जाते हैं ना, तो फिर क्या होता है, जो अफगान एक किंग थे, बादशाह थे, जिनका नाम था नादर शाह, वो जो है ना फिर दिल्ली पर जो है इंडिया पर कब्जा कर देते हैं, ठीक है, हमला करते हैं, और वो कब करते हैं 1739, ये आप याद कर लें। ये क्वेश्चन आता है कि नादर शाह ने इंडिया पर कब अटैक किया, या नादर शाह ने इंडिया को कब इन्वेट किया, वो 1739 में किया था, ठीक है जी।
और फिर इन्होंने मुगल आर्मी को जो है, मुगलों को शिकस्त दी करनाल के मैदान के करीब। और फिर उनके बाद जो है ना पलंडर मतलब लूटना, दिल्ली में इन्होंने काफी सारा माल लूटा, ठीक है जी। जो भी वहां पे उनके खजाने थे, ठीक है, मुगलों के बड़े बड़े कीमती सामान थे वो उन्होंने लूटे। और फिर जो है ना वो बड़ी बड़ी जो भारी रकम है, ठीक है, पैसों की, वो सारा माल जो है वो लेकर फिर फरार हो गए, ठीक है जी, अफगानिस्तान। और जो फेमस जो है ना पीकॉक थ्रोन था ना, पीकॉक का जो तख्त था, ठीक है जी, मुगलों के दौर में तख्त होते थे ना, ये उन पर जो ना बैठा करते थे भाई, बड़े इनके तख्त होते थे, थ्रोन। तो पीकॉक जो थ्रोन था उस टाइम ना शाहजहां का, वो भी जो है ना वो यहाँ से ले गए अफगानिस्तान। तो यहाँ तक ये जो मुगल रूल है ना ये आपका खत्म हो जाता है, ठीक है। तो पहले आप ये बताएं कि मुगल रूल में से कोई भी क्वेश्चन है आपका? मुगल रूल में से यहाँ तक जो पढ़ा है इसमें कोई भी क्वेश्चन है आपका? अवे जवेरिया, सर मरियम, नो आमिर, सर। सर सजल। नहीं सर। नो सर। सर व्हाट्स मीन बाय थ्रोन? थ्रोन तख्त को कहते हैं, तख्त। ओके ओके। ठीक है, ओके, एक्सीलेंट। तो यहाँ तक जो है कोई भी क्वेश्चन नहीं है आपका? सब चीज क्लियर है? अच्छा। जी सर सर, सब क्लियर है। चलें चलें, बस अब सर थोड़ा 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 और पढ़ते हैं। जी जी। ये जो आपने वो बताया नहीं था, वो जाजिया वाला जो नॉन मुस्लिम वाला, जी जी हाँ। वो हमें बता दें, वो सिर्फ नॉन मुस्लिम से ही क्यों लेते थे? हाँ, असल में संजना वो ऐसा था कि मुस्लिम जो स्टेट थी ना, जिसमें मतलब मुसलमान अक्सरियत में हो, फिर ऐसा है कि उसको मुस्लिम स्टेट जब माना जाता है, मतलब कि ये जो लैंड है भाई मुसलमानों की है, मुस्लिम स्टेट है एक, ठीक है। फिर उसमें अगर नॉन मुस्लिम जो रहते थे ना, उनसे फिर जो है ना वो जजिया लेते थे। ये उस किस्म की जो है ना, ये लाजमी नहीं होता लेना, ठीक है, ये उस भाषा पर डिपेंड करता है ले या ना ले। सर अब ये होता है? नहीं नहीं, अभी तो जो है ना नहीं होता। अभी आपसे 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 लेते हैं टैक्स, ये जजिया लेते हैं, पाकिस्तान हुकूमत लेती है या नहीं? नो सर। नहीं लेती है ना, तो देखिए खुशी मनाए, ऐसा नहीं ये जो वीडियो अपलोड हो, ऐसा ना कि भाई कभी प्राइम मिनिस्टर देख ले सर और इंडिया वाली कह लेती ले कि है? संजना तो पूछ रही है, आप टैक्स लगा लेते हैं। जी जी। नहीं सर, आप काट सर लीजिएगा। चलें ठीक है, ये काट लेंगे। जी राइला। सर ये इंडिया वाले लेते हैं पाकिस्तान से, मतलब पाकिस्तान से क्यों पाकिस्तानी लेंगे, से? मुसलमानों से ना? हाँ नहीं जी, वही नहीं कहना चाह रही। नहीं 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 लेते, नहीं लेते। इस वक्त जो है ना नहीं लेते, ये जो है ना पुराने किस्म, पुरानी हुकूमतों में ये होता था। अब जो है ना करंट वर्ल्ड में डेमोक्रेटिक रूल है, अब जो है ना इस चीज को नहीं माना जाता। तो चलें जी, मुगल रूल देखें खत्म होता है वो कैसे भाई खत्म हुआ। तो यूरोपियंस जो है ना वो इधर आए थे, ठीक है जी, कुछ यूरोपियंस, मतलब जो यूरोप के रहने वाले हैं, ठीक है जी। और ये कॉन्टिनेंट्स भी हमने पढ़े थे, ठीक है। और जो यूरोप है वो 7 कॉन्टिनेंट में से एक है, ठीक है जी, एक कॉन्टिनेंट है। और पहले जो है ना कौन से आए थे, पोर्चुगीज आए थे। पोर्चुगीज कौन, जो पुर्तगाल में रहते हैं ना, उन्हें हम कहते हैं पोर्चुगीज, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन आया जाए कि फर्स्टली कौन से यूरोपियंस यहाँ पे आए थे, वो कौन थे, वो पोर्चुगीज थे, ठीक है। वो इंडिया में आए थे। और कब आए थे, 1498 में, ठीक है। एक पोर्चुगीज सेलर थे, सेलर मतलब जो कश्तियां जहाज चलाने वाला हो, ठीक है, समंदर में, जिनका नाम था वास्को डी गामा, ठीक है। वो फिर जो है ना कैलिकट में आए थे। कैलिकट, भले आप ये शहर याद ना करें, अगर ये क्वेश्चन आ जाए ना कि वास्को डी गामा वो इंडिया में कब आए थे, तो वो 1498 में, ये आप याद कर लें, ठीक है जी। और कोझिकोडे एक और जो है ना, फिर ठीक है जी। और ये कोझिकोडे जो है ना, इसी को कैलिकट भी कहा जाता है। ये एक इंडियन जो है ना सिटी है, ठीक है। अ सिटी अलोंग द मालाबार कोस्ट इन द स्टेट ऑफ करेला इन इंडिया। ये इंडिया में इस वक्त जो है ना है। ये मैंने आपकी ऐसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए लिखा है, ताकि आपको पता चले कि कैलिकट जो है ये कहाँ पर है इस वक्त, ठीक है। या भले याद ना करें, क्योंकि ये इंडिया से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, तो ये आपकी टेस्ट में नहीं आने वाली। तो फिर जो है ना वो इंडिया में दो चिकन आए, मतलब एक बार से ज्यादा आए, ठीक है जी, एक से ज्यादा बार जो है ना वो इधर इंडिया में आए, इन्होंने अब सफर किया, ठीक है जी। और इसी के जरिए जो है ना, मतलब जो वेस्टर्न वर्ल्ड है और ईस्टर्न वर्ल्ड, वेस्टर्न वर्ल्ड में ये यूरोप आता है सारा, और ईस्टर्न वर्ल्ड में ये सब कॉन्टिनेंट और हमारी कंट्री जो है ना ये आ जाती है। तो इनके साथ जो है ना सी रूट फिर ही जो है ना स्टार्ट हुआ, मतलब ठीक है, समंदर के जरिए रास्ता आना जाना फिर ही स्टार्ट हुआ जब वास्को डी गामा पहले यहाँ पे आए थे, ठीक है जी। और एग्जैक्ट डेट इनकी क्या है जब ये आए थे, तो ये मई 20, ठीक है, 1498 थी। आप ईयर जो है ना वो खास तौर पे जो है ना याद कर लेंगे, वास्को डी गामा वो कब आए थे, ठीक है जी, 1498 में। फिर देखें पोर्चुगीज, पोर्चुगीज के बाद जो है ना डच आते हैं। और डच ये कौन थे, ये डच उन्हें हम कहते हैं जो डेनमार्क के रहने वाले हैं। जैसे देखें पाकिस्तान के रहने वाले, उनको क्या कहते हैं, पाकिस्तानी, ठीक है। ऐसे ही जो
डेनमार्क में रहते थे उनको क्या कहते हैं, डच कहते हैं, यहाँ उनको डेन्स भी कहते हैं, ठीक है जी। फिर उनके बाद जो डच थे ये आए, फिर डेन्स, फिर जो है ना ये इंग्लिश जो अंग्रेज हैं जिन्हें हम गोरे भी कहते हैं वो आए, और फिर जो है ना फ्रेंच, और फ्रेंच कौन थे, जो फ्रांस के रहने वाले थे, ठीक है जी। ऐसे ही इंग्लिश किसको कहते हैं हम, जो है इंग्लिश उसको कहते हैं जो इंग्लैंड का रहने वाला हो, ठीक है। और इंग्लैंड का दूसरा नाम क्या है, वो देखें, वो यूके है। और यूके की फुल फॉर्म क्या है, कौन बताएगा मुझे? यूनाइटेड किंगडम सर। यूनाइटेड किंगडम। सोफिया तो भाई आज जो है ना बाकायदा गुस्से में। थैंक यू सोफिया, एक्सीलेंट। जी हाँ बिल्कुल, यूनाइटेड किंगडम, किंगडम जो है ना वो इसकी फुल फॉर्म है यूके की, ठीक है जी। इसकी कुछ और फॉर्म भी है, ठीक है। कुछ लोग जो यहाँ पे सिंध के रहने वाले हैं वो कहते हैं भाई यूके की फुल फॉर्म जो है ना वो उमरकोट है, ठीक है। अभी अभी जो हमने सिटी पढ़ी थी, याद है ना आपको? यस सर, मेरे साथ ही कल हुआ है। हाँ तो देखिए संजना के साथ ये वाकया जो है ना, ये बुरा वाकया हुआ। और देखिए सोफिया, ये भी है, सिर्फ यूके की फुल फॉर्म यूनाइटेड किंगडम नहीं है, उमरकोट भी है, ये भी आप याद कर लें, ठीक है सर जी। ये तो पहले पहले यही होगा बस, उमरकोट फिर यूनाइटेड किंगडम। चले, सर सही है, सही है, जी 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 जी। जीपी भी कहते हैं इन्होंने। जीबी? हाँ, जीबी मतलब? ग्रेट ब्रिटिशियंस, आई ग्रेट, थिंक ऐसा मैंने ग्रेट सुना है। ब्रिटेन, हाँ ग्रेट ब्रिटेन। अच्छा, हाँ हाँ, ऐसे मैंने सुना था वही ग्रेट कहीं। ब्रिटेन जी, हाँ इन्हें ही कहते हैं, ब्रिटिश को ही कहते हैं, ठीक है जी। यस। सही है, सही है, एक्सीलेंट। तो ठीक है जी, यहाँ तक आई होप कि ये चीजें अब क्लियर होती चली जा रही हैं। और फिर जो है ना पोर्चुगीज एम्पायर जो है वो गोवा में पहले बनी थी, और फिर जो है ना ये खत्म हो गई 17वीं सेंचुरी तक तकरीबन। ऐसे रिलेटेड पोर्चुगीज एम्पायर से जो है ना रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आता, इसको आप भले छोड़ना, ठीक है जी। फिर जो है ना क्या हुआ कि बाद में क्या होता है कि डच की और इंग्लिश की जो है ना थोड़ी बहुत ऐसे ही मतलब जो है ना फाइट हो जाती है, जिसमें 10 जो है ना अंग्रेज वो मारे जाते हैं, ठीक है जी, डच के हाथों। डच जो लोग थे वो अंग्रेजों को, 10 अंग्रेजों को मारते हैं, ठीक है जी। फिर उसके बाद क्या होते हैं, अंग्रेज जो है ना एक साथ हो जाते हैं आपस में, और फिर वो क्या करते हैं, फिर इन डच को जो है ना भगा दे, वो कहते हैं कि भाई अब तुम लोगों को हम नहीं छोड़ेंगे। और फिर उनके बाद जो है ना एक एंग्लो फ्रेंच जो है ना राइवलरी, जो अंग्रेज फिर जो है ये फ्रांस फ्रांस के जो लोग यहाँ पे रहते थे आए थे उनके खिलाफ भी हो गए। और फिर जो है ना 18वीं सेंचुरी तक इन्होंने उनको भी भगा दिया यहाँ से, तो फिर यहाँ पे सिर्फ अंग्रेज ही रहने लगे, ठीक है जी। तो अंग्रेज ऐसे ही जीत गए, ठीक है। और फिर जो है ना वो 1247 तक जब ये मुल्क हमारा जो है ना आज़ाद हुआ था, ठीक है। और ये हिंदुस्तान जब जो है ना सेपरेट हुआ था, ठीक, डिवाइड किया गया था जब हिंदुस्तान को, तो तब तक 1947 तक फिर जो है ना ये अंग्रेजों का ही रूल चला है यहाँ पे। अच्छा, तो ये क्वेश्चन है आपके लिए कि हाउ डिड द ब्रिटिश लैंड इन इंडिया। भाई अंग्रेज जो है वो कैसे आए थे यहाँ पे, हमने पढ़ा ना, फ्रांस के लोग, वो पुर्तगाल के लोग, वो कैसे आए, ठीक है जी। वास्को डी गामा वो यहाँ पे आया था, एक यूरोपियन। तो बाय ऐसे एयर ही आए होंगे ना सर। बाय एयर, चलें ठीक है, किसी ने कहा नहीं बाय सर, एयर। बाय शिप, बाय शिप, बाय सोफिया शिप। कह रही है बाय शिप, चलें कोई और भी बता दे हमें कोई नया रास्ता, कोई सुरंग वगैरह शायद हो उस टाइम, हो सकती है या नहीं? ट्रेड हाँ, ट्रेड करने थ्रू आए थे ये ट्रेड, लोग। थ्रू ट्रेड, थ्रू कॉलोनीज ट्रेड। की कॉलोनीज की सूरत में आए थे। चलें, रहीला कह रही है कॉलोनीज की सूरत में, जबरदस्त सर जबरदस्त। आपने ये नहीं पूछा कि मतलब सबने वो बताया तरीका कैसे आए थे, मैंने भी तब भी बताया कि वो शिप के जरिए आए होंगे। मतलब ये नहीं बताया सर कि हाँ वो सही आए है, क्यों थे, मतलब वो तो जाहिर सी बात है ट्रेड के लिए आए थे, वो तो सही हमें सही पता है। आप कोई कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, जिसको जो समझ आ रहा है वो वैसे बता दे, कोई मसला नहीं सोफिया। सर सर ट्रेड और कॉलोनीज के बारे में है। अच्छा सही है, ठीक है आमिर, ठीक है। चलें, सही है। कोई और न्यू चीज किसी के जहन में हो तो शेयर कर लें। अवैस कह रहे हैं उसी बहाने कब्जा किया, अच्छा अवैस, चलें देखते हैं इसी बहाने कब्जा वाकई उन्होंने किया या नहीं। और ये भी हम पढ़ेंगे कि भाई ठीक है उनका रोल यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट में क्या रहा, कैसे रहा। इंशाल्लाह ये भी मौका मिला तो हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे। सर टेस्ट कल 10 बजे ही होगी। हाँ हाँ, इंशाल्लाह 10 बजे होगी। चले ठीक है, तो देखें यहाँ पे फिर, ठीक है। तो ब्रिटिश वो कैसे यहाँ पे आते हैं, तो अगस्त 24 1608, ये आप याद कर लें, कब आए थे, अगस्त 24 1600, चिकन 1608, ये आप डेट याद कर लें। ब्रिटिश यहाँ पे कब आए थे, ये क्वेश्चन आ सकता है। और वो सूरत का जो पोर्ट है, बंदरगाह है, सूरत एक शहर है, ठीक है, इंडिया में अभी भी अगर आप सर्च करें, ठीक है जी। तो वहां पर ये पहले वहां पे उतरे थे, और
सोफिया ने जैसे कहा था ना शिप के जरिए, तो हाँ बिल्कुल शिप के जरिए आए थे, ठीक है, क्योंकि वो जो है ना काफी यहाँ से दूर है यूनाइटेड किंगडम ना, और लैंड के जरिए कोई भी उनका रूट यहाँ से हमसे नहीं मिलता, तो इसीलिए सी रूट ही हमारे साथ उनका मिलता है, तो सी के जरिए वो शिप के जरिए आए थे, ठीक है जी। तो एक कंपनी बड़ी मशहूर है ट्रेड कंपनी उस टाइम की, उसे कहते हैं द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये आप याद कर लें, ठीक है जी। ये क्वेश्चन आ जाए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, वो इंडिया में कब आई थी, ठीक है, वो आई थी अगस्त 24 1608, और ये नो डाउट जो है ना ट्रेड के बहाने से यहाँ आए थे, शुरुआत में तो इनका मकसद ट्रेड ही था, ठीक है, लेकिन बाद में। सर मैं कहने वाली थी स्पाइसेस, मैं कहने वाली थी पर शिट नहीं बोला। अच्छा मैं चलें, ठीक है सोफिया, चलें ठीक है, आप स्पाइसेस कहने वाली थी भाई, बिल्कुल सोफिया, एक्सीलेंट, हम आपको शाबाशी देते हैं, ठीक है ना। तो वो मतलब जो है ना यहाँ पे ट्रेड के हिसाब से ही आते हैं, जैसे सिल्क जो है, ठीक है, वो सिल्क कॉटन, ठीक है, ये वाली जो चीजें थी मतलब यहाँ पे इंडिया में जो है ना अक्सर अक्सर में पाई जाती थी, और काफी अच्छी जो है ना क्वालिटी की ये चीजें बनती थी यहाँ पे। और कहा जाता है हिंदुस्तान का जो कपड़ा है ना उस टाइम वो यूरोप में भी जाया करता था, और यूरोप की जो बड़ी बड़ी मलका हैं वो भी हिंदुस्तान का कपड़ा पहनना पसंद करती थी, तो देखें इतना जो है कपड़ा है यहाँ का बड़े सगीर का वो मशहूर था, ठीक है जी। तो ये जो है मतलब ये जो है ना वो चीजें, और कुछ जो कलर्स होते हैं ना, हम डाई जैसे कलर होते हैं बालों को लगाते हैं, ठीक है जी, उस किस्म की चीजें, टी हो गई, ओपियम हो गई, ये सारी चीजें, ठीक है, इस किस्म की थी। तो उस टाइम जो ओपियम। ओपियम हम इसको कहते हैं अफीम, ठीक है जी, ये भी उस टाइम जो है ना इंडिया में ये बनाई जाती थी। ये एक जो है ना नशीली चीज होती है, ठीक है, ये उगाई जाती है जमीनों में, ठीक है, मजीद आपको अगर जानना हो तो उसके बारे में सर्च कर लीजिएगा भला, ठीक है, वैसे ऐसे अफीम कहते हैं, ये किस्म की नशे की चीज है, ठीक है, तो वो भी उस टाइम जो है ना यहाँ पे बनाई जाती थी, इतना बस आपके लिए काफी है, ठीक है, आप टाइम जाया इसमें ना करें। तो उस टाइम जो मुगल एम्पायर थे वो कौन थे, वो जहांगीर थे, ये आप याद कर लेंगे, जब ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, यहाँ पे आई थी, यहाँ जब ब्रिटिश यहाँ पे आए थे तो मुगल एम्पायर कौन थे, वो ठीक है ना जहांगीर थे, ठीक है। ये लिखा हुआ है फरमान, ठीक है, फरमान मतलब हुक्म, उन्होंने इनको इजाजत दी यहाँ पे ट्रेड करने की, किसको, कैप्टन विलियम जो हॉकिंस थे ईस्ट इंडिया कंपनी की जानिब से, उनको इन्होंने इजाजत दी कि आप भले जो है ना यहाँ पे एक फैक्ट्री भी बनाए, ठीक है, सूरत में 1630 में उन्होंने फिर फैक्ट्री बनाई, ठीक है जी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ठीक है, फिर 1615 में थॉमस रॉय यहाँ पर आए जो एम्बेसडर थे, ठीक है जी, टू जेम्स वन, उन्होंने फिर जो है ना एक इम्पीरियल फिर से जो है ना मंजूर करवाया कि हम जो है ना भाई ट्रेड जो है ना मुकम्मल तौर पर इंडिया में करें, और हम दूसरी फैक्ट्री जो है वो भी हम बनाएं। तो पहली फैक्ट्री ये आप याद कर लें कि वो कब बनी थी, वो 1613 में कहाँ पे बनी थी, ठीक है जी, वो आप याद कर लें, ठीक है, किसके दौर में बनी थी, ये वाली चीजें जो है ना आपकी वो क्लियर हो, ठीक है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपकी क्लियर हो, और यही टेस्ट में आएगी इंशाल्लाह। और यहाँ पे ये देखें जो है ना उस टाइम की जो है ना माहौल को डिपिक्ट करके एक पिक्चर बनाई गई है, यहाँ पे जहांगीर जो है वो देखें अपनी कोर्ट में है, ठीक है जी। तो वो वहाँ पे जो है ना थॉमस जो रॉय थे, अभी हमने पढ़ा, वो इंग्लिश एम्बेसडर जो थे, ठीक है जी, एम्बेसडर मतलब कहते हैं सफीर, ठीक है, तो मतलब जो है ना सफारतकारी करे, ठीक है, किसी की भी तरफ से, किसी मुल्क की तरफ से, किसी कंपनी की तरफ से, तो वो यहाँ पे आए, देखें जहांगीर के ये भाई, ठीक है, जहांगीर का जो दरबार है वहाँ पे ये आए थे, और ये जहांगीर के दरबार जो है आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ठीक है जी। तो ये देखें उस किस्म की ऐसी थी, और फर्दर इन्फॉर्मेशन में अगर आपको दूँ तो उसके अलावा और काफ़ी सारी ट्रेडिंग जो पोस्ट थी फैक्ट्रीज, ये आराम आराम से जो है ना इंडिया में फिर बनाते गए, ठीक है, ऐसे ही इनका जो कंट्रोल है वो यहाँ पे बढ़ता गया, फिर कलकत्ता में, मद्रास में, बॉम्बे में, यहाँ में भी इन्होंने अच्छी खासी जो है ट्रेडिंग का पोस्टिंग फैक्ट्रियाँ वो जो है इन्होंने बना दी। तो आज जो है हम वो यहाँ तक खत्म कर देते हैं, ठीक है, अगर यहाँ तक किसका भी कोई क्वेश्चन हो तो वो आप जो है ना पूछ सकते हैं, किसी का भी कोई क्वेश्चन है यहाँ तक, अवेश सर जवेरिया। क्वेश्चन सर जी जी क्वेश्चन सर तो नहीं है। जी जी। सर क्वेश्चन है एक कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, क्या उसमें सिर्फ ब्रिटिश थे या उसमें इंडियंस भी थे? शुरुआत में सोफिया जब ये आई थी ना इधर, ठीक है, 1608 में, तो उस टाइम जो है ना जी सर। सिर्फ इसमें ब्रिटिश थे, और बाद में आगे चल के जो है ना इन्होंने इंडियंस भी लिए थे, वो हम आगे जो है ना नेक्स्ट बट लेक्चर में फिर इंशाल्लाह पढ़ेंगे। इन्होंने सर अपना फिर इन्होंने इंडिया का नाम लाइक क्यों दिया, उनको क्यों प्रमोट किया? असल में ये था ना कि वो ट्रेड जो है यहाँ इंडिया में करने आए, ठीक है, और इस इलाके में करने आए, ईस्ट की डायरेक्शन देखे ना,
मैंने कहा था ना कि हमारी जो ये कंट्रीज है ना, इंडिया, पाकिस्तान, इसके लाइक इसे हम ईस्टर्न वर्ल्ड कहते हैं, ये मतलब दुनिया के ईस्टर्न साइड पर है। और यूरोप जो है जी। ये वेस्टर्न साइड पर है, ठीक है जी। हाँ तो सर। हाँ, हाँ और तो ऐसे तो हमें और भी कहते हैं ना, ब्राउन पीपल और वाइट पीपल, ये भी एक डिफरेंस है हम में और उनमें। हाँ हाँ, ये बिल्कुल। तो इसीलिए वो इंडिया है और ईस्ट की डायरेक्शन में आया, तो उन्होंने अपनी कंपनी का जो है ना वो मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी नाम रख लिया। और फिर वो इसी नाम से जो सही है सही। मशहूर होने लगी। मशहूर है। जी थैंक जी यू हाँ। सर। ओके, थैंक यू सोफिया, वेलकम। जी, किसी और सर का कोई क्वेश्चन? जी जी हाँ। सर एक जो मुगल एम्पायर वाले में जवेरिया, बताएं बताएं, आपका वॉइस नहीं आया, आपने शायद खुद को अनम्यूट कर दिया। नाम, और जी जो जी। पांचवा कंट्री था ब्राह्मो, पता नहीं क्या उसका नाम फिर से बताया, और उसका एक अदर नेम भी बताया आपने। वो तो उसका था ना, शाहजहां का था ना, जहांगीर, जहांगीर का था ना। जहांगीर नहीं, जो मुगल एम्पायर में आपने पांच कंट्रीज नहीं बताया कि ये सारे कंट्री इस पूरे एम्पायर में हाँ आ हाँ, जाते हैं। वो उस टाइम मतलब जो है ना, इंडिया की पूरी कंट्री, वो जो मुगल एम्पायर में आती थी, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान का कुछ इलाका, और बर्मा जो है ना, जिसको अभी म्यांमार कहते हैं, उसका भी कुछ इलाका आता था, ये मैंने कहा था। म्यांमार। जी जी हाँ, म्यांमार उसे कहते हैं, उस टाइम मैंने लिखा था। स्पेलिंग बताएं। MYANMAR, ठीक है जी। किसी का और का सर कोई आपको क्वेश्चन है तो जल्दी पूछ लें, क्योंकि मीटिंग एंड होने वाली है अभी, 30-40 सेकंड में एंड हो जाएगी। और एंड हो जाए तो फिर हमारी क्लास भी आज की जो है ना वो एंड हो जाएगी, ठीक है। फिर इंशाल्लाह आगे जो है वो नेक्स्ट क्लास में हम सर स्टार्ट करेंगे। जी जी।